हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एके। सेकंड वीडियो है इंटरव्यू सीरीज की। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के मुतालिक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया और एसपीएससी का इंटरव्यू किस तरह का होता है, पैनल इंटरव्यू किस तरह का होता है वो भी मैंने बताया है। मैंने आपको ये भी बताया ऑफिस में क्या होगा, कहाँ आपको वेट करना है, कहाँ स्क्रूटनी होगी, इंटरव्यू रूम किस तरह का होगा, कौन कौन पैनल में होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। वो पहले वाली वीडियो इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। सेकेंड वीडियो है, इसमें सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल पॉइंट्स, 7 एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ एन इंटरव्यू। कोई भी इंटरव्यू हो, वो वन पेपर के बाद हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, कोई भी हो, किसी तरह का भी इंटरव्यू हो, वो हर इंटरव्यू में ये चीजें ही देखते हैं, ये चीजें ही देखी जाती हैं। एवरी इंडिविजुअल मस्ट possess these 7 essential points। तो हर किस्म के इंटरव्यू के लिए these things are very very important। ओके, 7 essential points पहले आपको में भी पता हो, कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ को ना हो। जिनको पता नहीं है तो एवरीवन विल लर्न टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, स्टार्ट हम करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपीयरेंस से मुराद कि आप कैसे दिखते हैं। वट एवर यू वेयर विल सिग्निफाई, बताएगा कि आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं, आप इंटरव्यू के लिए आए, आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं। यूर अपीयरेंस विल टेल समथिंग अबाउट यू। ठीक है, 7 टिप्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स में कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले अप्लाई करनी है, कुछ ऐसी है वो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, अपीयरेंस कम्स फर्स्ट। ये काम आपको इंटरव्यू रूम में इंटर होने से पहले पहले आपको करना है। अपीयरेंस, फर्स्ट इंप्रेशन आपका जाएगा कि आप कैसे बंदे, क्या आप कैजुअल हैं, क्या आप नॉन सीरियस हैं, आपका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल ही इस किस्म का नहीं है कि आपको कोई जॉब दी जाए, प्रोफेशनल आप नहीं है। ठीक है, सो योर अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। योर अपीयरेंस एक मैसेज कन्वे करती है कि आप हैं क्या एक्चुअली। कोई वर्ड कहने से पहले उनको पता चल जाएगा कि आपको जॉब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो काइंडली अपीयरेंस में कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी लेनेंसी वगैरह या कोई जो है आप लेजीनेस शो करें, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इट शोज योर इंटरेस्ट। आपकी अपीयरेंस ही बताती है कि आपने इंटरव्यू के दिन को कितनी आपने इंपॉर्टेंस दी है। क्या ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग है, क्या आप अपने कैरियर के बारे में सीरियस हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस से मुराद आपको 3 पीस पहनना है। ठीक है, 3 पीस का कलर क्या होना चाहिए, ब्लू या डार्क ब्लू हो सकता है, ठीक है, ग्रे हो सकता है। ठीक है, 3 पीस के साथ आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू वेयर, यू कैन वेयर शूज, ब्लैक शूज आप पहन सकते हैं। ठीक है, एंड आपका जो शर्ट का कलर है वो व्हाइट होना चाहिए, आपके टाई जो है उसका कलर जो कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए, आप डिसेंट आपकी लुक आपको लगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अपीयरेंस में आपको अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना है। अच्छा, काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से मांगते हैं कि हमें 3 पीस दे दें, हमें शूज दे दें। तो काइंड ऑफ जुगाड़, ठीक है, हम जुगाड़ करते हैं। रेयरिटी में किसी फ्रेंड का आपको मे बी सूट या शूज वगैरह आपको फिट आ जाए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो फिट नहीं होते, या तो वो ज्यादा लूज होते हैं या वो ज्यादा टाइट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो लुक है ना वो एक डिसेंट लुक नहीं है, वो काइंड ऑफ जो है ना वो मजाक बन जाता है आपका। तो इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते 3 पीस या शूज वगैरह, तो आप देखें किसी फ्रेंड का आपको एब्सोल्युटली फिट आ रहा है, आप कंफर्टेबल हैं, कोई भी मसला नहीं है। ये नहीं है कि शोल्डर यहाँ से नीचे आ रहा है या आपको टाइट पड़ रहा है, बटन जो है वो बंद नहीं हो रहे सही तरह से, यू आर नॉट इन काइंड ऑफ कंफर्टेबल पोजिशन एट दैट क्रूशियल मोमेंट। ठीक है, अच्छा, अगर 3 पीस यू कैन नॉट अफोर्ड 3 पीस या किसी फ्रेंड से आपने मांगे वो आपको जो है वो फिट नहीं आ रहे हैं, देन व्हाट यू कैन डू, अभी समर चल रहा है, दैट इज व्हाई 3 पीस अगर यूज नहीं कर सकते, देन यू कैन गो फॉर वेस्ट कोट एंड वाइट कलर हो किसका, शलवार एंड कमीज।
ठीक है, ये भी प्रीफरेबल है, देयर इज नो हार्म इन इट, क्योंकि ये अपनी जो है वो नेशनल ड्रेस है, जो यू कैन सी आई एम वेयरिंग इट, ठीक है, वेस्ट कोट एंड व्हाइट कलर का सूट होना चाहिए आपका, ये भी एक डिसेंट लुक में आता है, ठीक है, अच्छी तरह से लगेगा कि यू हैव डेफिनेटली पुट समथिंग ऑन योर बॉडी टू लुक डिसेंट, प्रोफेशनल लुक आ जाएगा वहां पर। बाकी ये करना कि यू कैन वेयर कॉटन, सॉफ्ट कॉटन होना चाहिए, ये नहीं कि आप ड्राई क्लींजर के पास जाते हैं, कॉटन आपने जैसे ही पहना है कि वो हार्ड बन गया और आप चल रहे हैं आवाज आ रही है, आप बैठ रहे हैं आवाज आ रही है, दैट इज समथिंग जो इज नॉट अप्रिशिएटेड, ठीक है। अच्छा, अपीयरेंस में क्या करेंगे, 3 पीस, ब्लैक शूज, व्हाइट शर्ट, टाई का कलर जो है वो प्लेन टाई होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपने बांधी हुई है, ठीक है। अब ऐसा लगे कि यू आर यूज्ड टू वेयरिंग देम, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम आपने पहनी है, बटन भी जो है नेक का वो बंद नहीं है, टाई जो है वो पता नहीं कहां जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो योर लुक मैटर्स द मोस्ट। पहले आप इंटरव्यू रूम में जैसे ही आप इन होते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इमेज बन जाएगा कि वेदर ये कैंडिडेट सूटेबल है फॉर द पोस्ट और नॉट। क्यों? क्योंकि अपनी अपीयरेंस को भी आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी है, तो काइंडली गिव सम इंपॉर्टेंस टू यूर अपीयरेंस। खुद को अगर इंपॉर्टेंस आप नहीं देंगे तो बाकी कोई भी इंपॉर्टेंस आपको नहीं देगा। कीप दैट थिंग इन माइंड एंड प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ यूर सेल्फ, जो आप किसी अहम दिन पर देते हैं। ईद का दिन है, आप देखें कितना तैयार होते हैं, ठीक है, या कोई और इवेंट है, फंक्शन है, या किसी पार्टी में आपको जाना है, या यू आर गोइंग टू अटेंड मैरिज सेरेमनी, तो आप बिल्कुल जो है वो इन अ वे बिल्कुल रेडी और डिसेंट लुक में जाते हैं। तो इंटरव्यू इज आल्सो काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग फॉर यू। ड्रेस आपको अच्छे से अच्छा जो है जो सूट है या 3 पीस, इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड देन यू कैन गो फॉर अ नेशनल ड्रेस, ठीक है, व्हाइट कलर और नेवी ब्लू कलर का जो है वो वेस्ट कोट हो, अफोर्डेबल है, यू कैन डू, ठीक है। बाकी शूज आपको पहनकर जाने जो फॉर्मल लगे, ऑक्सफोर्ड के या इंग्लिश के, इस तरह के शूज आपको पहनकर जाने, यानी कि लोफर पहनकर जा रहे हैं, या कोई जो है वो अभी जो मुख्तलिफ तरह के सैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है, सैंडल्स पहनकर आप चले जाएं तो वो लुक जो है वो अच्छा नहीं आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अदर देन दैट क्या करना है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी नेचुरली जिस तरह की है, आपका फेस नेचुरली जिस तरह का, वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आर्टिफिशियल लुक आप जो है ना, आर्टिफिशियल चीजें पहनकर अपने लुक को आप इनहांस कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। दैट इंक्लूड्स 3 पीस या वेस्ट कोट वगैरह, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बाकी अदर देन दैट आपके हेयर की ट्रिमिंग वगैरह अच्छी तरह से जो है वो हेयर कट अच्छा हो, ठीक है, कॉम्ब आपने दिया हुआ हो, आपकी जो शेव है वो भी अच्छी तरह से ट्रिम्ड हो, ठीक है। अगर आप क्लीन शेव करते हैं तो वो भी आपको जो है अच्छा खासा लुक आपको देना है कि आप वाकई प्रिपेयर होकर तैयार होकर आए हैं, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं सेकेंड थिंग दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कोई भी लेनेंसी नहीं है, कोई भी जो है वो लेजीनेस शो आपको नहीं करना है। यू हैव टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको लगे कि यू जस्ट लुक यू आर लुकिंग लाइक ए वाव, ठीक है। जैसे ही आप इन हो लगे कि वाकई ये बंदा जो है डिसेंट है। बाकी आप इंटरव्यू से पहले वेटिंग हॉल में, वेटिंग एरिया में आप देखेंगे, मैंने भी देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि काफी कैंडिडेट्स हैं कॉम्ब भी नहीं देकर आते हैं, बाल भी उनके कटे हुए नहीं होते हैं, और ड्रेस जो है वो ऐसा ड्रेस करके आते हैं, पता नहीं कौन सा कलर जो है वो चूज कर लेते हैं। या तो ग्रीन कलर बिल्कुल हो गया, या बिल्कुल रेड कलर या पिंक कलर का वेस्ट कोट पहनकर आ जाते हैं। दैट इज नॉट प्रीफरेबल, ठीक है। प्रीफरेबल क्या है, व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और वो ही ऑफिशियल है, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं नर्वसनेस इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू फोबिया, इंटरव्यू का डर, दैट इज वेरी कॉमन। हर किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को होता है पैनल को फेस करने से पहले। नर्वसनेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जब भी हम इंसान है, जब भी हम किस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो अ काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, एड्रेनलिन इज अ काइंड ऑफ हार्मोन जो रिलीज होता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आने से पहले। वो जैसे ही ब्लड में इंजेक्ट होता है तो हमें अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट फील होता है, अ काइंड ऑफ नर्वसनेस, फियर, अ काइंड ऑफ एंजाइटी हमें फील होती है। वो दैट इज वेरी कॉमन, हर किसी को अभी भी होगी,
इंटरव्यू देने से पहले भी होगी और इंटरव्यू रूम में भी कुछ ना कुछ हद तक वो होगी, ठीक है। नेचुरल एंड कॉमन, नर्वसनेस इज नेचुरल एंड कॉमन विद एवरी इंडिविजुअल, ये तो होना ही होना है। जब हम देने जाते हैं इंटरव्यू, हमारे साथ भी होता है, कोई भले टीचर हो उसको भी नर्वसनेस होगी ही होगी, दैट इज वेरी कॉमन। ये जो है न्यू साइन नहीं है। अच्छा, साइन ऑफ नर्वसनेस, कौन से साइंस है नर्वसनेस के? नर्वसनेस के कुछ साइंस है, ठीक है, आई एम टेलिंग यू। क्या हो सकता है? नंबर 1, आपका जो रेट ऑफ हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है, लगेगा कि बार बार मैं पानी पीऊं, ठीक है, माउथ विल गेट ड्राई। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज फीलिंग आपको आ रही होगी, ठीक है, ये भी होगा। बाकी ये कि आल्सो यू स्टार्ट बिहेविंग, इट विल सीम, ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी जो है आपके बस में नहीं है, आपकी बॉडी आपके बस में नहीं है, आप जो है वो ओवर एक्साइटेड है, यहां तो आप को बाउट्स आएंगे, बार बार कहते हैं ना दौरे आ रहे हैं, नर्वसनेस के दौरे आपको आ रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरव्यू फोबिया, बिकॉज ऑफ एड्रेनल रश, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट हमारी बॉडी पर आते हैं जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, दैट इज नॉर्मल। अच्छा, आपको क्या करना है? हाउ टू टेकल दैट नर्वसनेस। नर्वसनेस को टेकल करने के लिए यू हैव टू एक्सपीरियंस वो सेम सिचुएशन इंटरव्यू वाली, आपको मॉक इंटरव्यूज के थ्रू आपको वो फेस करनी है। किसी भी फ्रेंड को आप मॉक इंटरव्यू दें, जरूर दें, या जिनसे आपको डर लगता है आप उनको मॉक इंटरव्यूज दें, ठीक है। तो दैट इज प्री प्रिपरेशन, इंटरव्यू से पहले की प्रिपरेशन है, हाउ टू टेकल इट। बाकी नर्वसनेस को किल करने का तरीका क्या है? फियर है, फियर को खत्म करने का तरीका यही है, एक्शन ले। फियर को खत्म करने का तरीका यही है कि एक्शन ले। ये मॉक वाली बात, मॉक इंटरव्यूज वाली बात काफी कैंडिडेट्स को पसंद नहीं आएगी। क्यों पसंद नहीं आएगी? बिकॉज वो समझेंगे कि ये क्यों करें हम, व्हाई इट इज नेसेसरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, इनडायरेक्टली आपको इतनी सारी चीजें पता लगेंगी, ठीक, इनडायरेक्टली वो पार्ट बन जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे, हाथ की मूवमेंट है, कैसे बात करनी है, कैसे नर्वसनेस को टैकल करना है, कैसे एंटर होना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है हमें, वो आपके ब्रेन को, बॉडी को, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल फॉर यू, ठीक है। तो नर्वसनेस इज कॉमन, हर किसी को होती है, हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, दैट इज वाई सर्कुलेशन हमारी तेज हो जाती है, माउथ ड्राई हो जाता है, हम थोड़ा बहुत एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हर किसी के साथ होता है विद एवरी इंडिविजुअल। जो ब्राइट कैंडिडेट्स है, जो भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने वेटिंग हॉल में भी उनको नर्वस देखा है, शिवरिंग उनको हो रही थी, दे वर ट्रेम्बलिंग, ठीक है, एंड आल्सो उनके फेस पर भी दिखाई दे रहा था कि दे आर सो मच नर्वस, दे आर लेकिंग इन कॉन्फिडेंस, ठीक है। बट टेकल करने के लिए एट लीस्ट आई वुड सजेस्ट 10 to 15 मॉक इंटरव्यूज एट लीस्ट आप दें, ठीक है। तो टू टेकल इट, गो फॉर मॉक इंटरव्यूज। फियर को किल करने के लिए एक्शन इज इंपॉर्टेंट, टेक एक्शन। लेजी होकर बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि हम देकर आएंगे, कोई मसला नहीं है, काजुअल एटीट्यूड अगर रखेंगे तो वो आपका जो ब्लंडर साबित होगा, ठीक है। नंबर 2, यू हैव टू वर्क ऑन योर नर्वसनेस टू टेकल इट। ये कॉमन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जितना हो सके हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस कर लेंगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। मॉक इंटरव्यूज आपको हेल्प करेंगे नर्वसनेस को खत्म करने के लिए। काइंडली गो फॉर मॉक इंटरव्यूज, गो फॉर मॉक इंटरव्यूज। आई हैव अपीयर्ड फॉर 9 times इन एसपीएससी इंटरव्यूज, ठीक है। पहले मैंने मॉक इंटरव्यूज में भी आपकी तरह जो है वो मॉक इंटरव्यूज को कंसीडर नहीं करता था, एंड दो आई क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाई तो मैंने सारे किए थे, बट नंबर्स मेरे अच्छे नहीं आए थे, दैट इज व्हाई एलोकेशन नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो डू नॉट टेक मॉक इंटरव्यूज लाइटली। नर्वसनेस का इलाज है, ट्रीटमेंट है, रेमेडी है, दैट इज मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इंटरव्यू से पहले है, ये भी इंटरव्यू से पहले ही नर्वसनेस आपको फील होगी। अच्छा, देन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए? इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट थिंग जो आपके इंटरव्यू को लीड करेगा, ठीक है।
इंट्रोडक्शन में क्या है, हाउ टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस आपको किस तरह से करवाना है। जब कोई हमसे सवाल पूछता है कि हु आर यू, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्या हमने इतनी लाइफ अपनी गुजारी है, हमें यह भी पता नहीं कि हम कौन है। हम अपने बारे में खुद का इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाते। दो दैट इज वेरी बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन होना ही होना है इंटरव्यू में। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, किसी ना किसी तरह से हो सकता है, बट बेसिक है और मोस्ट कॉमन है। बाकी क्वेश्चंस हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मे बी हमें पता ना हो कौन कौन से होंगे। इंट्रोडक्शन इज मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, हाउ टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको आपका नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अशफाक अहमद। देन सेकेंड में आपको बताना है आप कहां पे रहते हैं, योर डिस्ट्रिक्ट। आई एम अशफाक अहमद, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट सांगड़। देन आपको आना है, थर्ड नंबर पॉइंट है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ये नहीं कि आप बताएं मैंने प्राइमरी एजुकेशन मैंने फलां विलेज से फलां स्कूल से किया है, देन प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो है मैंने मैट्रिक कहां से किया, इंटरमीडिएट कहां से किया है, देन आई ज्वाइन यूनिवर्सिटी। इस तरह से आपको नहीं करना है। काइंडली यू हैव टू टेल देम द रीसेंट डिग्री या द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जिस पर आप एलिजिबल हुए हैं पोस्ट के लिए, वो आपको बताना है। ठीक है, आई एम अशफाक अहमद, मैंने नाम बताया। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट सांगड़, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट का बताया। देन आई हैव मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, वो मैंने बताया। आई कंप्लीटेड दैट डिग्री इन 2014 फॉर एग्जाम्पल, वो साल बता सकते हैं, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, वो बता सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका। देन डायरेक्टली आप आ जाएं, आपकी अचीवमेंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से सपोज आई बेग्ड थर्ड पोजीशन इन माय बैच, ये भी मेरी अचीवमेंट है। उनका अटेंशन जाएगा कि हाँ आपने क्या अचीव किया है। ठीक है, देन आप आ जाएं डायरेक्टली, करंटली आई एम वर्किंग एज XYZ, आप करंटली क्या काम कर रहे हैं वो आप बताएं डायरेक्टली कि आप करंटली ये जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। जिनके पास जॉब कोई भी नहीं है, ठीक है, वो क्या करेंगे। अच्छा, जॉब के बाद आप करंटली ये कर रहे हैं, आप लास्ट में क्या कह सकते हैं, आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है, आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, हाउ टू इंट्रोड्यूस, वहां पर ये नहीं बताना कि सर मैं जो है आपको डेट बताना शुरू कर दे, मैं फलां ईयर में पैदा हुआ था फलां विलेज में, मैंने अर्ली एजुकेशन वहां से हासिल की। दीज थिंग्स उनको ऑलरेडी पता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका पड़ा है वहां पर उनके पास, उनको पता है कि आपने क्या क्या किया है, आपका नाम क्या है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो उनको ऑलरेडी पता है। बट दे वांट यू टू इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ। आप किसी भी स्ट्रेंजर से पहले जब भी मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, जब भी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, अगर कोई इंट्रोडक्शन आपसे करवा रहा है अपना, तो इंट्रोडक्शन के बाद ही आगे बात बढ़ती है। ठीक है, अगर आपका इंट्रोडक्शन सही नहीं गया है, ठीक है, आपने जस्ट नाम बताया है एंड आपने डिस्ट्रिक्ट बताया है, देन आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, तो मींस इंप्रेशन अच्छा नहीं बैठा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इट लीड्स योर इंटरव्यू। आपका इंट्रोडक्शन है, वहां से ही क्वेश्चन निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन किस तरह से निकलेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छा वो मैं बाद में बताता हूं। इट लीड्स योर इंटरव्यू, आपका इंट्रोडक्शन विल लीड। पूछ सकते हैं अशफाक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, क्या है, आपको नाम किसने दिया, मैं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने नाम दिया, ये भी पूछ सकते हैं। आपके नाम वाले और कौन से लोग हैं जो फेमस हुए इन योर कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल अशफाक अहमद, एक अशफाक अहमद उर्दू लिटरेचर में एक बड़ा नाम है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू नो। अशफाक परवेज क्यानी, मोस्ट ऑफ यू नो। ठीक है, इस तरह से मैं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी कास्ट के मुतालिक मैं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देन वो डायरेक्टली आ सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां पर ब्रीफ हिस्ट्री आप पढ़ लें, उसके मुतालिक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लें। फेमस फूड, फेमस प्लेसेस कौन कौन सी है, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है, वो मे बी पॉलिटिकल लीडर्स हों, या वो मे बी कोई जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट हो, या वो मे बी कोई किसी लिटरेचर से एसोसिएटेड कोई बंदा हो, एंकर हो, व्हाटएवर। ठीक है, जो फेमस हो नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो फेमस बंदा हो, वो भी आपको जहन में रखना है। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट का ओल्ड नाम जो क्या था, अभी न्यू जो है वो क्या है,
चेंजेस कब आई, तो बेसिक इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन क्या है, कितनी तहसील है वहां पर, डिवीजन किस कौन से डिवीजन में आता है, दीज थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आपको अपना बनाना है। देन वो आ सकते हैं कि आप जो करंटली क्या कर रहे हैं, मे बी उस जॉब के बारे में आपको आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जाए कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो वो डाइजेस्टेबल कोई आंसर आपको बनाना है। अब देखें, आपके इंट्रोडक्शन पे आपको काम करना है, वहां पर इंट्रोडक्शन से आपको एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस पॉसिबल निकालने हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फौरन सेकंड क्वेश्चन होगा आपसे कि करंटली आप यहां जॉब कर रहे हैं, वो वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। या आपने जो डिग्री की है, डिग्री के मुतालिक वो पूछ सकते हैं। काइंडली ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन, अ काइंड ऑफ समरी अबाउट यू, हु यू आर। काइंडली वहां पर उनको वो चीजें आपको बतानी है इंट्रोडक्शन में जो आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो उस जॉब से मैच कर रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बता रहा हूं मैं टीचिंग जॉब के लिए जा रहा हूं, आई विल बी टेलिंग अबाउट माय टीचिंग एक्सपीरियंस। वहां पर मुझे ये नहीं बताना कि आई एम अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। अब क्रिकेट खेलना में, वहां पर क्रिकेट में मेरी कितनी भी अचीवमेंट है कोई मसला नहीं, और टीचिंग में मुझे क्या हेल्प करेंगी, नहीं करेंगी। तो अचीवमेंट्स भी वो होनी चाहिए जो आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो पोस्ट के लिए बेनिफिशियल हो आपकी अचीवमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंस सारा इंटरव्यू आपका डिपेंड करेगा आपके इंट्रोडक्शन में। आपके इंट्रोडक्शन में आपने कौन कौन सी चीजें मेंशन की है वो बार बार रिपीटेडली वो पूछा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस, नो डाउट, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी का अपना इंट्रोडक्शन होगा, मेरा अपना है, आप इंडिविजुअल जो भी हैं सुन रहे हैं उनका अपना इंट्रोडक्शन होगा, उनकी अपनी जो है अचीवमेंट्स होगी, उनकी अपनी अलग अलग डिग्रीज होगी। तो काइंडली वर्क ऑन योर इंट्रोडक्शन। आई वुड सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम इंट्रोडक्शन आपका है 2 मिनट्स से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि 10 सेकंड चला है, आई एम अशफाक अहमद, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट सागर, चुप हो गया। हमें क्या करना, हमें उनको मटेरियल प्रोवाइड करना है कि आप हमसे क्वेश्चन पूछें इन एरियाज से जो आपने उनको इंट्रोडक्शन में बताया है, ठीक है। अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट, नाम से पूछ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। आपने डिग्री की है, डिग्री के मुतालिक तो डेफिनेटली वो पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, देन आप करंटली क्या कर रहे हैं उस जॉब के मुतालिक पूछेंगे, क्यों छोड़ना चाहते हैं, वाई। देन आपकी हॉबीज क्या है, हॉबीज में आप कोई स्पोर्ट बता सकते हैं, कोई बुक रीडिंग अगर कहेंगे तो बुक रीडिंग में भी क्वेश्चन पूछेंगे। आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या आप अभी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, या उस किताब का राइटर कौन है, या उस किताब का मैसेज क्या है, ठीक है। इस तरह से हॉबी अगर चूज करें, हॉबी के मुतालिक भी आपको चीजें आनी चाहिए। अगर क्रिकेट कह रहे हैं तो क्रिकेट के मुतालिक भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। दे माइट आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस, 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं हॉबी के मुतालिक, ठीक है। अगर कोई बंदा कहेगा सर मेरी कोई हॉबी नहीं है, तो मीन्स आप खुद को टाइम नहीं देते हैं, यू नॉट गिविंग एनी टाइम टू योरसेल्फ। तो हॉबी कोई बना ले, वो हॉबी बनाए जो रियल में आपकी हॉबी टू एन एक्सटेंट है। बाकी ऐसी हॉबी भी नहीं बतानी कि जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप बता देंगे मेरी हॉबी है, तो सारा इंटरव्यू आपका खराब हो सकता है। चूज थिंग्स वाइजली, क्योंकि आपका इंटरव्यू डिपेंड करेगा इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर थिंग कि आप किसी जॉब में अभी करंटली है, वो क्यों छोड़ना चाहते हैं, वजह क्या है, वाई डू यू वांट टू लीव इट। तो वो डाइजेस्टेबल उनको रीजन देना है, ये नहीं उनको बताना है कि सर ये जो जॉब है इसमें सैलरी कम है, ये जॉब है इसमें मैं तंग आ गया हूँ, ये जॉब है इसमें जो मेरा बॉस है वो मुझे बहुत तंग करता है, छुट्टियां नहीं मिलती है मुझे, ठीक है। बुराइयां नहीं करनी है, जो डिपार्टमेंट आप छोड़ना चाह रहे हैं काइंडली बुराइयां नहीं करनी है, जस्ट गिव देम डाइजेस्टेबल रीजंस। फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग एज मॉनिटरिंग असिस्टेंट, तो मैंने उनको रीजंस बताए कि सर एक तो मेरी जॉब का जो स्किल है वो 14 स्किल है, दैट इज व्हाई आई वांट go for another job जो gazetted हो, 17 स्केल की हो, because I have put a lot of efforts, competitive examinations में मैं रहा हूं। एक तो मीन इजीली they will understand कि हाँ everyone wants better opportunities, ठीक है, wants to grow, so that is how you can tell them। अच्छा, बाकी अगर मैं कहूं कि बुराइयां नहीं करनी है, ठीक है। वॉट एवर यू हैव लर्नड, आई टोल्ड देम दैट आई लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स
ड्यूरिंग माई करंट जॉब आई बिकेम रेगुलर, आई बिकेम पंक्चुअल, ठीक है। आई ऑल्सो लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, पब्लिक डीलिंग में मुझे वहां पर आना स्टार्ट होगी। आई बिकेम टारगेट ओरिएंटेड, ठीक है। तो वहां पर उस जॉब के दौरान आपका 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, हाउ दैट जॉब इज हेल्पफुल फॉर यू, जो आप करंट जॉब लेना चाह रहे हैं वहां पर वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है। बुराइयां नहीं करनी है। अगर मैं कहता सर वो फील्ड जॉब है, मुझे बाइक पर चलना पड़ता है, ठीक है, 4 to 5 आवर्स, ठीक है, तो वहां पर कभी रोड रास्ते जो है वो सही नहीं होते, कभी जो है वो टायर पंचर हो जाता है, कभी जो है वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है, और मैं बैठकर बाइक पर मुझे जो है वो बैक पेन हो गया है। सो दीज एक्सक्यूजेस आर नॉट डाइजेस्टेबल। वो कन्विंसिंग आंसर्स दे कि हाँ आप जा रहे हैं, हर किसी को बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए। आप 14 स्केल को छोड़कर डेफिनेटली 17 स्केल को ही प्रेफर करेंगे, एवरीवन वुड डू दैट, ठीक है, वो डाइजेस्टेबल है। बाकी जो चीजें आपने सीखी हैं वो भी आपको बता, बुराइयां नहीं करनी काइंडली। तो जॉब, अगर जिनके पास जॉब नहीं है तो वो काइंडली सुन लें, उनको क्या करना है। जिनके पास जॉब नहीं है, फ्रेशर है, तो उनसे ये पूछा जाएगा आपने फॉर एग्जांपल डिग्री किए 2019 में, मींस 2 साल हो गए या 3 साल हो गए आपने डिग्री, उसके बाद आपने क्या किया। तो काइंडली वो गैप को फिल करने के लिए यू हैव टू मेक एन स्ट्रेटेजी। वो आपको बताना, यहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे थे, या आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे थे, कोई ऐसा वैलिड रीजन बताना है जहां पर उनको लगे कि हाँ आपने कुछ ना कुछ टाइम जरूर स्ट्रगल की है और आपने टाइम दिया है। ये नहीं कि सर आई वाज जस्ट सिटिंग आइडल, मैं कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। तो वो गैप आपको फिल जरूर करना है। अगर जॉब है तो वो पूछेंगे जॉब के मुतालिक और जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, क्यों यहाँ पर आना चाह रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। जिनके पास जॉब नहीं है तो काइंडली जब भी आपने डिग्री की है, डिग्री और इंटरव्यू में जाने से पहले वाला जो गैप है वो फिल करने के लिए कुछ ना कुछ आपने जरूर लिखना है, बनाना है, मेंशन करना है कि ये टाइम मैंने इस तरह से कंज्यूम किया है। मैं एनजीओ में काम कर रहा हूँ, या मैं इंटर्नशिप पे काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की मैं तैयारी कर रहा हूँ, लाइब्रेरी में रोज जाता हूँ मैं। आई एम पुटिंग सम स्ट्रगल्स, मींस आई एम इन द मेकिंग, ठीक है, आई एम इन द मेकिंग में, प्रोसेस में चल रहा हूँ, ये आपको बताना है, ठीक है। देन कीप इन माइंड यूर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म उनके सामने होगा, इंट्रोडक्शन बनाते हैं, वो पहली चीजें आपको जहन में रखनी है जरूर। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने एक बात मेंशन की और आप इंट्रोडक्शन में दूसरी बात बता रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म उनके सामने है, आप झूठ नहीं बोल सकते। एक्सपीरियंसेस आपने दिए हैं, मे बी हॉबीज आपने मेंशन की है, या आपने जो डिग्रीज मेंशन की हैं वो काइंडली एक मर्तबा देख लें आपने क्या क्या मेंशन किया है, ठीक है। कभी कभी वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आपसे सब्जेक्ट्स पूछेंगे कि आपने मार्कशीट आपकी उनके पास होंगी, ठीक है, आपकी मार्कशीट्स उनके पास होंगी, दे विल लुक एट द मार्कशीट, आपकी कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स हैं, दे माइट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। मेरी मार्क्स थी अमेरिकन लिटरेचर में, सबसे ज्यादा मेरी मार्क्स थी अमेरिकन लिटरेचर में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझसे हुए थे वो अमेरिकन लिटरेचर में ही हुए थे, एंड आई वाज ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मार्कशीट। कभी कभी क्या होता है कैंडिडेट से पूछेंगे सब्जेक्ट्स बताएं कौन कौन से आपने पढ़े, फिर हम वहां पर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं होता कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे। देखिए दैट इज द हाइट ऑफ नॉन सीरियसनेस। काइंडली मार्कशीट को गो थ्रू करें, एप्लीकेशन फॉर्म को गो थ्रू करें, कौन से सब्जेक्ट में आपकी ज्यादा मार्क्स हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपसे फौरन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट और व्हिच इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है या कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको क्या पसंद है, ठीक है। ये हर किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आप उनको कौन सा रास्ता देते हैं, किस साइड वो जाए। उनको भी पता नहीं है कि हर इंडिविजुअल का अलग जो है वो माइंड है और अलग उनकी अप्रोच है, अलग स्टोरी है, अलग अचीवमेंट्स है, अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो ट्राई टू मेकअप योर माइंड। काइंडली इंट्रोडक्शन ब्रीफ, इफेक्टिव और ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन में वो चीजें होनी चाहिए जो उनके चेक लिस्ट जो होती है ना कि कैंडिडेट्स में ये चीजें होनी चाहिए, कैंडिडेट्स के पास ये है, ए
ABCD चेकलिस्ट को मीट कर रहा हो। ये नहीं कि मैंने प्राइमरी एजुकेशन वहां से, दे आर नॉट कंसर्न विद दैट थिंग, दे आर नॉट कंसर्न विद योर मैट्रिकुलेशन, दे आर नॉट कंसर्न विद योर इंटरमीडिएट, दे आर नॉट कंसर्न विद द विलेज जहां पर आप पैदा हुए थे। नो, दे आर कंसर्न विद व्हाट यू एक्चुअली हैव। आप जॉब के लिए सूटेबल कैसे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री, आपके पैशन, आपका माइंडसेट इस जॉब से मैच करता है या नहीं। यू हैव टू राइट डाउन दोज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, आई हैव टोल्ड यू, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म को जहन में रखना है, ठीक है। देन आते हैं इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट। एंड अनदर थिंग, ट्राई टू रिहर्स इट। वो एक देयर इज काइंड ऑफ लाइन, फेक इट अंटिल यू मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट मीन्स इतनी मर्तबा रिहर्स करें इंट्रोडक्शन के लगे, आपको बिल्कुल लगे कि हाँ अब जो है परफेक्ट इंट्रोडक्शन बन चुका है मेरा, इतनी मर्तबा रिहर्स करें। हर सेंटेंस जो है वो अच्छी तरह से जो है आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। कभी कभी ये होता है इंट्रोडक्शन नहीं लेते, ठीक है, इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्टली वो एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कहेंगे कि आप ये है, आपने ये डिग्रीज की हैं, आप फलां डिस्ट्रिक्ट से हैं। यू विल बी जस्ट सेइंग यस यस यस। तो दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मे बी इंट्रोडक्शन हो, मे बी ना हो। अगर नहीं होता, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू बी रेडी, बट इनडायरेक्टली वो चीजें सेम ही है। इन द मिडल ऑफ इंटरव्यू वो मे बी आपसे पूछ सकते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आप फलां डिस्ट्रिक्ट से हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर ही आपसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो काइंडली इंट्रोडक्शन आपको जरूर बनाना है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहां पर लेकर करते इंट्रोडक्शन नहीं बनाते, पूछ सकते हैं, नहीं पूछते फिर भी बातें वही होगी। इनडायरेक्टली वो आपसे इंट्रोडक्शन में से ही पूछ लेंगे, बीच में पूछेंगे, बट आपको यू हैव टू बी रेडी। क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन कौन से पॉसिबल क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज, एक तो आपकी लैंग्वेज है, वर्बल स्पोकन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट बॉडी लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट एवर यू से, ठीक है। वो चीजें आप में देख लेंगे, नजर आ जाएंगी, आप किस तरह से इंटर हुए, आपका फेस किस तरह का है, आपके फेस पे स्माइल है या नहीं है, आपकी आईज आर सेइंग समथिंग, ठीक है। द वे यू कम, ग्रीट भी नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहा आपने, गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा, आउट ऑफ नर्वसनेस, जैसे ही आए खुद ब खुद बैठ गए चेयर पे। ये अनकॉन्शियसली ऐसी चीजें हो जाती हैं, हम डेलिबरेटली नहीं कर रहे। बॉडी इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हो जाता है। क्यों होता है? उनके साथ होगा ही होगा जो मॉक इंटरव्यूज को अवॉइड करेंगे, ये चीजें रिहर्स नहीं करेंगे, ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनके साथ होगा। बॉडी लैंग्वेज मैंने लिखा है, दीज आर रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स, ठीक है। 70% इज बॉडी लैंग्वेज, 70% इज योर बॉडी लैंग्वेज। आप की बॉडी लैंग्वेज विल रिवील, योर बॉडी लैंग्वेज विल रिवील, जाहिर करेगी आपका इंटरेस्ट, आपका डर, आपका कॉन्फिडेंस। आप डरे हुए हैं, आप नर्वस हैं, आप इल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, यू लेक कॉन्फिडेंस। अब कहते हैं कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन परचेस इट फ्रॉम बाजार, ठीक है। मैं भी बहुत वरीड था कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली है क्या। अब कॉन्फिडेंस में कैसे इंक्रीज करूं, कॉन्फिडेंस कहां से आए, कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस तब आप में आएगा जब यू गो फॉर मॉक इंटरव्यूज। सेम सिचुएशन आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, थिंग्स विल लुक नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल, आप कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 70% इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या है? बॉडी लैंग्वेज में देयर आर मेनी थिंग्स इन बॉडी लैंग्वेज। द वे यू इंटर, काफी कैंडिडेट्स जो है ना वो प्री ऑक्यूपाइड मींस ऑलरेडी सोच के आते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, या वो पहले ही रिजल्ट का सोचकर आ जाते हैं। जैसे इंटरव्यू रूम में इंटर होते हैं या इंटरव्यू वाला दिन होता है, उस दिन सोच रहे होते हैं कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, जस्ट गिव योर 100%, गिव योर 100%। बाकी रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, गिव योर 100%। आप खुद से सेटिस्फाइड हैं, आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खूब मेहनत की है, देन वो नजर आएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। आप इंटर हुए,
आपके फेस पे एक स्माइल है, एक परपेचुअल स्माइल है, आपकी आईज आर सेइंग समथिंग। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जैसे वो रूम में एंटर होते हैं, डिफीट इज रिटन ऑन देयर फेसेस। पैनलिस्ट को पता लग जाता है कि दैट पर्सन इज डिफीटेड, दैट पर्सन इज लैकिंग इन इंटरेस्ट, दैट पर्सन is not suitable candidate for the situation, because interview is considered interview का डर जो है ना is just equal to the fear of death for most of the candidates। वो इंटरव्यू से इतना डरते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, because I have seen, मैंने believe me एक मर्तबा मैंने इंटरव्यू से पहले हाल है वेटिंग एरिया, वहां पर मैंने देखा वन ऑफ द कैंडिडेट्स, वो रिटन क्वालिफाई उसने किया था इंटरव्यू के लिए, वो आए थे, ही वाज सो अफ्रेड कि ही वाज अबाउट टू लीव दैट वेटिंग हॉल को छोड़कर वो वापस जा रहे थे, इंटरव्यू रूम में नहीं जा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि मैं रिटन क्वालिफाई करके फंस गया हूं, काश मैं रिटन क्वालिफाई नहीं करता, मेरा रिटन में नाम नहीं आता, नंबर नहीं आता तो अच्छा था मेरे लिए। ही वाज सो अफ्रेड, बिलीव मी, he was so afraid कि वो रिटन पास करके फंस गया है। दैट वाज हिज सिचुएशन। ठीक है, तो काइंडली जैसे रूम में एंटर होते हैं तो वो डिफीट नजर आती है कि ऐसा लगता है कि हम वहां पर इंटर हुए डरे डरे, सहमे डरे डरे, फुल ऑफ नर्वसनेस, एंजाइटी से भरे हुए हैं, रिजल्ट के मुतालिक हम डर रहे हैं, फोबिया में हम आ गए हैं। जैसे इंटर होंगे बिल्कुल बॉडी की लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल हम जो क्रिंज कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे हो गए, शिकस्त लिखी हुई है फेस पर। काइंडली ये चीजें आपको जितना हो सके ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। यू आर गोइंग देयर टू प्रेजेंट योर बेस्ट सेल्फ, बेस्ट वर्जन, यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर बेगिंग जॉब। ठीक है, जॉब को आप, यू आर गोइंग टू स्नेच दैट अपॉर्चुनिटी को स्नेच करने जा रहे हैं, दैट इज योर राइट। ठीक है, यू आर नॉट बेगिंग फॉर ए जॉब। तो काइंडली ये मेंटेलिटी को चेंज आपको करना है। कैसे करेंगे, व्हेन योर बॉडी लैंग्वेज इज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से मुराद के आपका पोस्चर किस तरह से होना चाहिए। व्हेन यू रीच देयर जस्ट से अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, देन आस्क फॉर परमिशन के लिए पूछे उनसे मे आई हैव सीट, वो कहेंगे जैसे ही आप बैठते हैं यू जस्ट सिट डाउन, व्हाइल सिटिंग डाउन इट इज योर ऑब्लिगेशन टू से देम, उन्होंने बैठने के लिए आपको कहा, यू कैन से थैंक यू वेरी मच, देन यू सिट। जैसे आप बैठेंगे तो ये नहीं कि आप हाथ बांध लें इस तरह से, ये भी बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, बांध लें, यहां पर फील होगा आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप डर रहे हैं। ठीक है, डू नॉट क्रॉस योर आर्म्स लाइक दैट, बट यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हैं, आप हाथों को इस तरह से जो है बांध सकते हैं, लेप में रखें, पुट योर हैंड्स ऑन योर लेप्स। ठीक है, गोद में हाथ रखें, इस तरह से बांध लें ताकि आप कोई जो है हाथ जो है आपका कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाता है, हम क्या करते हैं, लेक ऑफ इंटरेस्ट कैसे नजर आता है, हमारे जो शोल्डर्स है वो इस तरह से स्ट्रेट नहीं होते, सीधे नहीं होते, स्क्वायर नहीं होते, इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, हम जो स्लाउज कर लेते हैं या ऐसे बैठते हैं, ढीले होकर हम चेयर पर बैठते हैं, चेयर पर भी बैठेंगे तो स्ट्रेट होकर हेड आपका जो स्ट्रेट होना चाहिए, इरेक्ट इस तरह से। कभी कभी हम क्या करते हैं, टिप हो जाता है, हेड हमारे इस तरह से चला जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन जो सुन रहे हैं तब हम ऐसे चले जाते हैं या इस साइड चला जाता है हेड, तो ये भी नहीं करना, ये भी बॉडी लैंग्वेज है। अनदर थिंग इज दैट इज फिजिटिंग, FID फिजिटिंग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज में। काइंडली ये जरूर ध्यान में रखिएगा। फिजिटिंग से मुराद अनकॉन्शियसली हमारा हाथ जो है फॉर एग्जांपल नोज की तरफ जा रहा है, अननेसेसरीली फेस को हम टच कर रहे हैं, अननेसेसरीली हम यूं कर रहे हैं, अननेसेसरीली हम ये कर रहे हैं, अननेसेसरीली हम जो है वो अपना बटन सही कर रहे हैं। ड्रेस सही है, कोई मसला नहीं है ड्रेस के साथ, बस अनकॉन्शियसली हम ड्रेस का बटन सही कर रहे हैं, या वी आर पुटिंग आवर हैंड इनटू आवर पॉकेट, फिजिटिंग है। ठीक है, फिजिटिंग से नजर आएगा यू आर नर्वस, तो अपने आप को वहां पर एक्सपोज नहीं करना है। क्या करना है, हाथ अपने बांध लेने, यूं करके हाथ बांध देने, इन यूर लेप में रखने हैं। ठीक है, स्ट्रेट होकर बैठना है, फील एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्यों, वहां पर इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। दे आर जस्ट सिंपली आस्किंग क्वेश्चंस। उनको एक अच्छा सूटेबल फिट कैंडिडेट चाहिए जॉब के लिए।
ठीक है, उनका भी हेडेक है अच्छा कैंडिडेट तलाश करना, नॉट ओनली दैट इज योर हेडेक, उनका भी हेडेक है, पैनलिस्ट का भी हेडेक है, उनको भी फिट एंड सुटेबल कैंडिडेट्स सेलेक्ट करने, उनका भी हेडेक है। तो मीट देयर क्राइटेरिया, उनका क्राइटेरिया मीट करेंगे कैसे, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, ये मॉक इंटरव्यू से इंप्रूव होगी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, फिजिटिंग नहीं करना, अनकॉन्शियसली हो जाता है, जब मैं भी शुरू वाले इंटरव्यूज में गया था तो ये चीजें हो रही थी। ठीक है, आई वाज क्रैकिंग नकल्स, क्रैकिंग नकल्स कहते हैं। ठीक है, अपने जो है ना यहाँ पर उंगलियों से जस्ट बैंग बैंग की आवाजें निकालना। ठीक है, आई वाज डूइंग दैट, नर्वस होते हैं ना, तो आई वाज डूइंग लाइक दैट, आर लाइक दैट। इंटरव्यू दे रहा हूं, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, आंसर मुझे नहीं आ रहा है उसका, तो आई एम जस्ट क्रैकिंग नकल। दैट इज आल्सो बॉडी लैंग्वेज। ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। अवॉइड कैसे करेंगे, जब आप रिहर्स करेंगे, जब आप रिहर्सल करेंगे तब। तो यहां पर क्या आ जाता है, 70% योर बॉडी लैंग्वेज सेज अ लॉट मेनी थिंग्स। क्या, इट विल रिवील, जाहिर हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, आपका फियर, डर, आपका कॉन्फिडेंस। आप बात करेंगे, स्माइल होनी चाहिए फेस पे, जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा बहुत आप आगे लीन हो जाए इंटरव्यूअर की तरफ, पैनलिस्ट की तरफ, लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यू कैन नोड योर हेड, नोट करते हैं ना, तो मीन्स आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आप एग्री भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर आपकी एग्रेशन भी शो हो सकती है थ्रू योर बॉडी। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप ऑफेंस ले रहे हैं, ऑफेंस ले रहे हैं, आपके फेस पर एक एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, कि आप एग्रेशन शो कर रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप क्यों जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अच्छी खासी जॉब है, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं आप, पहले ही इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, व्हाई डू यू वांट टू स्विच योर जॉब, व्हाई यू मस्ट नॉट स्विच योर जॉब। कन्विंसिंग उनका आर्ग्यूमेंट होगा, बट अगर आप डिफेंसिव हो रहे हैं तो जो भी आप बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हैं, शुरू से जो रखी है वही आपको लास्ट तक रखनी है। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज में फिजिटिंग अवॉइड करना है, हाथ इस तरह से रखेंगे, जरूरत पड़ेगी देन यू कैन यूज योर हैंड इन दैट वे, इन दैट डायरेक्शन। ये भी नहीं है कि हाथ आपने जो रखे हैं टेबल पर रखे हैं, ये भी नहीं रखने। ठीक है, हाथ आपकी लेप में होने चाहिए, आप इस तरह से बैठे, हाथ आपके लेप में इस तरह से आप बैठे हुए, हेड आपका स्ट्रेट है। ठीक है, यू आर टैकिंग एंड यू आर स्माइलिंग, हाथ आपके काबू है, कंट्रोल्ड है, और आप फिजिटिंग नहीं करेंगे अननेसेसरीली। आप ड्रेस को सही कर रहे हैं, आप जो है वो पॉकेट में हाथ जो है वो डाल रहे हैं, या अननेसेसरीली जो कुछ हुआ भी नहीं आप स्क्रैच कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रैच कर रहे हैं या नाक पे या यहाँ पर। ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी। सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क ऑन इट, 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 आई वुड से वर्क ऑन इट। ठीक है, कैसे करेंगे मॉक इंटरव्यू, अपने फ्रेंड से कहेंगे मैं कैसे एंटर होता हूं, मैं कैसे बैठता हूं, मैं बात कैसे करता हूं। अगर वो नहीं कर पा रहे ना, काइंडली डू वन थिंग। मैंने क्या किया था अपने लिए, आई रिकॉर्डेड माय वीडियोस, मोबाइल मैंने रखा, इंट्रोडक्शन मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने अपना जो सारा इंटरव्यू था वो अपना खुद मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने देखा हाँ यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ। दैट इज हाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरी टाइम आई इम्प्रूव्ड अ बिट, एवरी टाइम आई इम्प्रूव्ड अ बिट। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है तो आप, यू हैव गॉट मोबाइल, यू हैव गॉट स्मार्टफोन, तो रिकॉर्ड कर लें, सुने, रिकॉर्ड करें, सुने, रिकॉर्ड करें। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्ड करें, सुने, कहां पर आप सही नहीं कर रहे, कहां पर आप खुद के जज बन सकते हैं। जज योरसेल्फ, मिरर में देखें, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अनदर थिंग यहां पर मैं थोड़ा बैक जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन में क्या है, काइंडली ये भी है कि लैंग्वेज कौन सी होगी। अगर पैनलिस्ट आपसे उर्दू में बात कर रहे हैं, टॉक इन उर्दू। अगर वो सिंधी में बात कर रहे हैं तो सिंधी में तागा लाओ। इफ दे आर टॉकिंग इन सिंधी, फॉलो दैट लैंग्वेज। इफ द पैनलिस्ट इज आस्किंग इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, टेल समथिंग अबाउट यूरसेल्फ। ठीक है, मल्टीपल वेज है। इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, हु यू आर, ब्रीफली इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, कोई भी वर्ड हो सकता है, बट मींस आपको इंट्रोडक्शन ही करवाना है, अपना तारुफ करवाएं, पहले तारुफ कराओ। ठीक है, इन दैट वे जिस भी लैंग्वेज में इंटरव्यूअर पैनलिस्ट बात कर रहा है उसी में। हर क्वेश्चन का ऐसे, ये नहीं इंट्रोडक्शन का उन्होंने इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में बताया आपने, तो आपको क्या करना है, वो सेम इंट्रोडक्शन आपका 3 वर्जन में लिख लें आप। ठीक है, तो अभी ट्रेंड चल रहा है, सिंधी में मोस्टली इंटरव्यू हो रहे हैं, या जिनकी जो लैंग्वेज है उसी में हो रहे हैं। अगर उर्दू स्पीकिंग है
उनसे उर्दू में लिए जा रहे हैं, अगर सिंधी स्पीकिंग उनसे सिंधी में लिए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज हैपनिंग, ठीक है। बाकी अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, दोज हु आर गोइंग फॉर लेक्चरशिप ऑफ इंग्लिश, तो डेफिनेटली उनसे तो इंग्लिश में ही बात की जाएगी। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हैं या अदर किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आपकी होती है, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म इन इट, ठीक है, नो हार्म इन इट, ओके। तो फॉलो द लैंग्वेज ऑफ द पैनलिस्ट। अगर पैनलिस्ट सिंधी में बात कर रहा है, सिंधी में जवाब दे। नो नीड टू शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। दैट इज समथिंग कि आप कम्युनिकेशन के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वन थिंग वो मैं भूल गया था, अभी मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज हो गया, ठीक है। देन आते हैं एंथुसियाज्म, ठीक है। एंथुसियाज्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंथुसियाज्म से मुराद कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या आप उस जॉब के लिए आप पैशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बिकम एन ASI और इफ यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर फॉर एनी सब्जेक्ट, क्या आपको उस जॉब से जो है काइंड ऑफ लव है, काइंड ऑफ अटैचमेंट है, या आप जस्ट अपने जो है वो फाइनेंशियल गेन के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए आप जा रहे हैं। नो, यू हैव टू शो देम दैट यू हैव एंथुसियाज्म एंड पैशन फॉर द जॉब। वो आप कैसे बताएंगे? थ्रू योर आंसर्स। पैशन दिखाई देगा जॉब के लिए, आपकी एक्साइटमेंट, जवाब देने का तरीका वहां पर वो दिखाई देगा। आर यू पैशनेट अबाउट द जॉब? शो देम पैशन फॉर टीचिंग, शो देम पैशन फॉर सर्विंग इन पुलिस, शो देम यूर पैशन फॉर गोइंग फॉर अ जॉब जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए, ठीक है। शो यूर पैशन, आप हाईली पैशनेट हैं वो जॉब करने के लिए, ठीक है। आर यू फिट? आर यू ए फिट कैंडिडेट? आर यू ए फिट कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा, आर यू ए फिट कैंडिडेट, क्या आप फिट कैंडिडेट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए? वो कैसे पता चलेगा? वो चलेगा पता आपके पैशन से, ठीक है। आप फिट कैंडिडेट है टीचिंग के लिए, आप फिट कैंडिडेट है तो आप में टीचिंग के मुतालिक एक पॉजिटिव माइंडसेट बना हुआ है टीचिंग के मुतालिक, ठीक है। अगर आप पुलिस में सर्व करना चाह रहे हैं तो पुलिस के मुतालिक आपका एक अच्छा इमेज बना हुआ है, दैट इज where you are going and serving। तो पैशन शो होना चाहिए। What will you give to the department? ये नहीं होना चाहिए what will I receive, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, मैं गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से लूंगा, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए वहां पर एटीट्यूड होना चाहिए यू आर गोइंग टू सर्व पीपल, एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। एटीट्यूड होना चाहिए, तभी लगेगा कि यस यू आर अ फिट कैंडिडेट एंड सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब थ्रू योर पैशन। बाकी ये कि यू आर गोइंग टू गिव समथिंग स्पेशल टू डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपको वहां पर शो करना है थ्रू योर आंसर्स, ठीक है। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, या प्रीवियस डिपार्टमेंट के बारे में या जिनके लिए आप जा रहे हैं काइंडली नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। या आप बता सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इट, तो माइंड अभी बना लें, थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा सोचें। दीज आर द थिंग्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उनकी चेक लिस्ट पर यही चीजें होंगी, ठीक है। उनके चेक लिस्ट जो है ना उन पर आपकी अपीयरेंस क्या है, मार्क्स मिलेंगे आपको अपीयरेंस की। अपीयरेंस आपकी किस तरह की है, डिसेंट लुक है या नहीं, आपको अपीयरेंस की भी मार्क्स मिलेंगी। अच्छा, इस तरह से आपकी मार्क्स मिलकर कम्युलेटिव मार्क्स बनेगी, कंप्लीट मार्क्स फिर बनेगी। नर्वसनेस मींस कॉन्फिडेंस आपने शो किया या नहीं, या नर्वस थे, ठीक है। नर्वसनेस नहीं थी, यू आर क्वाइट फ्रेंडली, टॉकिंग का वे आपका अच्छा था, आपने काफी रिहर्सल किया है, प्रैक्टिस की है थ्रू मॉक इंटरव्यूज। इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा चेकलिस्ट उनके पास है, वहां पर चेकलिस्ट पर उनको आपने मजबूर किया है टिक करें, इस कैंडिडेट में ये चीजें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन इस तरह से होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपने बारे में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कहां पैदा हूं, जो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। मैं वहां पर बात नहीं करना चाह रहा अभी, ठीक है। अच्छा, पैनलिस्ट को लगे कि हाँ ये चीजें जो कैंडिडेट इंट्रोडक्शन में बता रहा है ना, यही तो हमें चाहिए। वहां पर आपकी अचीवमेंट्स हो, आपकी डिग्री हो, ठीक है, आपकी हॉबी टू एन एक्सटेंड अलाइन कर रही हो चीजें, ठीक है। देन आते हैं आई कांटेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस का पता चलेगा आई कांटेक्ट से। आपका आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना, ठीक है। नॉर्मली क्या है यहां पर, दैट इज एक्चुअली द रियल साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। रियल साइन ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू लुक इनटू द आईज, ठीक है, लुक इनटू द आईज। अब
दैट इज द रियल साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। आई कांटेक्ट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, बट आई हैव गिवन काइंड ऑफ सेपरेट मैंने पोर्शन दिया है आई कांटेक्ट का, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल आ गया, फिजिटिंग, बैठना कैसे, बात कैसे करना, एग्रेशन शो नहीं करनी है, ठीक है, एनर्जी शो करनी है, पैशन शो करना, एक्साइटमेंट शो करनी है आपको। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? द रियल साइन ऑफ योर कॉन्फिडेंस नजर आएगी आपकी आईज में से, ठीक है। वैसे क्या है हमारा कल्चर यहां पर ये है कि हम आईज में नहीं देखते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, हम अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए, क्योंकि हमें इस तरह से जो है पढ़ाया गया है, समझाया गया है, सिखाया गया है हमें कि जो बड़े हैं उनसे बात करने का तरीका क्या है कि आंखों में नहीं देखना है, नीचे देखना है, रिस्पेक्ट शो करनी है, ठीक है। टीचर है हमारा, हम रिस्पेक्ट शो करते हैं, और पेरेंट्स हम रिस्पेक्ट शो करते हैं, ठीक है। या कोई टू एन एक्सटेंट जिनकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, वी डू नॉट लुक इनटू देयर आईज। ये कल्चरली, ठीक है, चीज हमें सिखाई गई है, ठीक है। हमें आंखों में देखना लगता है कि हम स्टेयर कर रहे हैं किसे, ठीक है। नॉर्मली हमें ये लगता है स्टेयर मींस घूर रहे हैं हम। तो इंटरव्यू में ये चीज आपको, कल्चरल वैल्यूज आर देयर, वी शो रिस्पेक्ट। बाकी इंटरव्यू में अगर ये करेंगे ना तो अ काइंड ऑफ ब्लंडर, अगर आंखों में नहीं देखेंगे दैट इज अ काइंड ऑफ ब्लंडर, यू आर कमिटिंग द बिगेस्ट मिस्टेक, यू आर शाइंग अवे। अगर आंखों में नहीं देख रहे, किसी ने सवाल पूछा, आप इस तरह से दूसरी साइड देखकर या नीचे देखकर या ऊपर देखकर जवाब दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू डू दैट। जवाब दे रहे हैं ऊपर देखकर दे रहे हैं या साइड पे देखकर जवाब दे रहे हैं, नो, दैट इज अ काइंड ऑफ ब्लंडर। ब्लंडर है, ये नहीं करना। कल्चरल वैल्यूज हैं, वी रिस्पेक्ट पीपल, दैट इज व्हाई वी डू नॉट लुक इनटू देयर आईज, वो है, हमने सीखा है। और ये चीज प्रैक्टिस करना इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस किया था, मैं खुद को आईने में देख नहीं पा रहा था, ठीक है। व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ, खुद को आईने में देखकर बात करेंगे तो आप जो है ना वो कोशिश करेंगे कि मैं जो है ना नजरें चुराने की कोशिश करेंगे, यू विल बी लुकिंग हियर एंड देयर एंड देयर। अब मैं टिप बता रहा हूं आपको क्या करना है, ठीक है। यहां पर इफ यू कैन नॉट डायरेक्टली लुक इनटू द आईज ऑफ द पैनलिस्ट, एटलीस्ट यू कैन लुक एट द टिप ऑफ द नोज। यहां पर देखेंगे उनको लगेगा कि आंखों में देख रहे हैं आप। अगर इफ यू कैन नॉट लुक हियर, यू कैन लुक एट द फॉरहेड, फॉरहेड को देखें, पैनलिस्ट के फॉरहेड को देख लें आप, लगेगा कि आप आंखों में देख रहे हैं, यू आर नॉट शाइंग अवे, ठीक है। अच्छा, तो दैट इज वेयर इट इज ट्रीटेड, ठीक है। मैंने रेमेडी आपको प्रोवाइड की। यू कैन नॉट लुक डायरेक्टली इनटू द आईज, देन क्या करेंगे, लुक हियर एंड लुक, मेंटेन आई कांटेक्ट, मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस यहां पर नजर आ जाएगा उनको कि यू आर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, ठीक है। इट शोज योर इंटरेस्ट। और यहां पर क्या है, क्या शो होगा, आई कांटेक्ट मेंटेन करने से आपका इंटरेस्ट शो होगा, और आप जो भी बात कर रहे हैं आप ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, जो भी आप अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आप एक खुली किताब है, यू आर टेलिंग देम ईच एंड एवरीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, ठीक है। यू आर नॉट ए चीट, यू आर नॉट ए फ्रॉड, यू आर नॉट टेलिंग देम लाई। जो झूठ बोलेंगे ना, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम देखेंगे नहीं आंखों में, ठीक है। अच्छा, डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। एंड इट विल शो योर इंटरेस्ट, इट विल शो योर ऑनेस्टी, इट विल शो योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो दैट इज वेयर यू विन, ठीक है। ये वो पोजीशन है जहां पर यू गो अहेड ऑफ मेनी कैंडिडेट्स हु ट्राई टू शाई अवे एंड दे डू नॉट नॉर्मली मेंटेन आई कांटेक्ट, बिकॉज क्योंकि कल्चरली हम रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे आर पैनल्स आर आल्सो ऑनरेबल टू अस, ठीक है, एंड वी डू रिस्पेक्ट देम अ लॉट। दैट इज व्हाई आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ये नहीं कि मैं रिस्पेक्ट इनकी कर रहा हूं तो मैं इनको देखूंगा नहीं या देखूंगी नहीं। सो काइंडली ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इफ यू कैन नॉट लुक डायरेक्टली इनटू द आईज, यू कैन जस्ट लुक एट द टिप और फॉरहेड, यहां पर देखें एंड आप अपनी बात करते जाए, बात करते जाए। बाकी ये भी करना है कि जिसने सवाल पूछा है जस्ट वन पैनलिस्ट को नहीं देखना है, फ्लीटिंग लुक आप दे सकते हैं टेम्परेरीली, आप वहां पर सेकंड को देखें एंड देन थर्ड पे जो बैठा उनको भी देखें, उनको भी आपको इंगेज करना है। ये नहीं जस्ट जिनसे आप मुखातिब है उनसे बात कर रहे हैं, बाकी ऐसे ही जैसे वो है ही नहीं, उनको भी फ्लीटिंग लुक देनी है, थोड़ा बहुत उनको भी देखना है आपको। बाकी मेजर पोर्शन जो है आपको जो है वो 80-20 कर लें। 80% जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको देखें, 20% जस्ट लुक उनको भी दें जो साइड पे बैठे हैं, ठीक है, सो दैट लगे कि हाँ यू आर नॉट
नर्वस, यू आर नॉट लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं 7 नंबर, वॉइस, ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ नर्वसनेस, नर्वस जब हम होते हैं क्या होता है, एड्रिनल रश जो मैं आपको बता चुका हूं, हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, सर्कुलेशन हमारी ब्लड की तेज हो जाती है, हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। जब हम अंडर प्रेशर आते हैं बॉडी स्टार्ट्स मिसबिहेविंग, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इंट्रोडक्शन का आप पूछा है, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ जेंटलमैन, मैं नर्वस हूं, मैं यहां तो काफी चीजें मैं भूल जाऊंगा, यहां तो मैं इतना फास्ट बोलूंगा कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, जो सुनने वाले उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। My name is Ashfaq Ahmed. I belong to village to Kipro. I've done master degree in English literature, where I completed in 2015, where I got 3rd position. Currently, I'm working as a monitoring assistant or principal officer, something like that. तो इस तरह से अगर फास्ट बोलेंगे उनको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्बल कम्युनिकेशन का इंटरव्यू है, एग्जाम है। वर्बल कम्युनिकेशन आपको करनी है, क्या करना है, हाउ यू आंसर इज इंपॉर्टेंट। आप जवाब किस तरह से देते हैं, आप आहिस्ता सुकून से जवाब देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप क्या जवाब देते हैं, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज योर वॉइस एंड हाउ यू इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से देते हैं जवाब, जवाब कैसे देना है आपको, आपकी आवाज जो है वो ऑडिबल होनी चाहिए। जो टेबल रखा हुआ है, आप बैठे हैं, उनको सुनाई दे, ऑडिबल होनी चाहिए, ठीक है, सुनाई दे, और वो क्लियर भी होनी चाहिए। क्लियर और स्लो, क्लियर और स्लो। स्लो मींस जो भी आप बात कर रहे हैं, बात में थोड़े बहुत पास भी होने चाहिए। जैसे हम रिटन एक्सप्रेशन में पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज करते हैं, तो काइंडली स्पीकिंग में भी वो पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। स्पीकिंग में भी पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए। तो स्लो इट डाउन, थोड़े पाजेस लें, कुछ जो वर्ड्स है उन पर आप एम्फेसाइज भी कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन लैंग्वेज में होनी चाहिए, फ्लक्चुएशन, ठीक है। डोंट रश। अब काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, वो उनको लगता है कि हम अंदर जाएंगे 2 मिनट से हमें बाहर आना है। काइंडली ये आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है, अपना टाइम ले। 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, 30 मिनट्स लगते हैं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका वो मसला नहीं है। जितना टाइम ज्यादा लेना है आपको, मजे से सुकून से टाइम लेकर आपको जो है, डू नॉट रश। जवाब देने में जल्दी नहीं करनी है। भले कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनसे 3 मिनट लिए गए, तो आप भी ये ना सोचेंगे मुझे 3 मिनट में ही वापस आना है, नहीं, काइंडली टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ठीक है। ओके, डोंट रश। जवाब देते टाइम थोड़ा इजी होकर, क्लियर होकर, ऑडिबल होकर जवाब दें, ठीक है। मेंटेन बॉडी लैंग्वेज, मेंटेन स्माइल, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, देन डू नॉट बी मोनोटोनस। डू नॉट बी, ये हमने कर लिया, डू नॉट बी मोनोटोनस। मोनोटोनस नहीं होना है। मोनोटोनस मींस जो टोन आपकी है इस तरह से जा रही है, बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में, वहां पर आपको एम्फेसिस देना है, थोड़ा बहुत वो आपको जो है वो आवाज वहां पर आपको बड़ी करनी है, देन आपको आहिस्ता, ठीक है। देन अगेन किसी वर्ड पर आप जो दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, वो उनको दिखाई देना चाहिए, उनको सुनाई देना चाहिए, ठीक है। दिखाई देना चाहिए मीन्स विद योर एक्सप्रेशन, दिखाई देगा विद योर बॉडी लैंग्वेज, और सुनाई देगा जब आप उस वर्ड पर ज्यादा एम्फेसिस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे, हाउ यू आंसर, हाउ यू आंसर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। योर वॉइस शुड बी ऑडिबल, क्लियर, स्लो, स्लो इट डाउन। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। वीडियो को देखा है, 7 एसेंशियल पॉइंट्स, ये ही चीजें वो इंटरव्यू में देखते हैं, यही चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करें, वर्कआउट करें। डोंट बी मोनोटोनस। मोनोटोनस टोन आपकी जैसे स्टार्ट हुई इस तरह से जा रही है, ना वहां पर किसी वर्ड पर आपने एम्फेसिस दिया है, ना आपने पाज लिया है, बहुत ही ज्यादा जल्दी में है, आपको घर जाना है, यहाँ पर आपको डर लग रहा है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है।
प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें क्वाइट नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, दीज वर 7 एसेंशियल पॉइंट्स। में रिकेप यहां पर करता हूं, कुछ चीजें और भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखी नहीं है, बी देयर, दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंटरव्यू से पहले आपको क्या करना है, अपना अपीयरेंस आपको दुरुस्त करना है। अपीयरेंस दुरुस्त करना है, कुछ खर्च आप अपने लिए कर सकते हैं। 3 पीस के लिए 3 पीस का कलर क्या होना चाहिए, प्रीफरेबली डार्क ब्लू, ठीक है, नेवी ब्लू। शर्ट का कलर या लाइट स्काई ब्लू कलर का हो या व्हाइट कलर हो। टाई आपकी प्लेन होनी चाहिए, रेड कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है, प्लेन हो या थोड़े बहुत स्ट्रिप हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपके शूज जो है वो भी ऑफिशियल शूज होने चाहिए, या लेशेस वाले ले सकते हैं या आप कोई और ले सकते हैं। मींस बिल्कुल डिसेंट लुक एक आपकी आनी चाहिए, नजर आना चाहिए। वो अगर 3 पीस अफोर्ड नहीं कर सकते, देन यू कैन गो फॉर वेस्ट कोट एंड शलवार कमीज, ठीक है। वो नेशनल ड्रेस है, वहां पर आप कंफर्टेबल होंगे। समर है, दैट इज वाई बहुत ज्यादा गर्मी है, दैट इज वाई प्रीफरेबल क्या है, वेस्ट कोट एंड शलवार कमीज, दैट इज प्रेफरेबल, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो, ठीक है। बाकी अगर विंटर है या कोई अफोर्ड कर सकता है कि मैं ये पहनकर जाऊंगा, बोथ आर प्रेफरेबल, देयर इज नो हार्म इन इट, ठीक है। आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल आप हो, ठीक है। और अच्छे से आपका लुक हो, हेयर कटिंग, शेव, ट्रिमिंग वगैरह, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इंटरव्यू के दिन को इंपॉर्टेंस कितनी दी है वो उनको नजर आना चाहिए कि हाँ ये बंदा कैजुअल नहीं है, प्रोफेशनल है, ये बंदा इनफॉर्मल होकर नहीं आया, फॉर्मल होकर आया है, ये बंदा नॉन सीरियस नहीं है, हाईली सीरियस है, ठीक है। अच्छा, ये बंदा इल प्रिपेयर्ड नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड है। इट विल शो, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा, ठीक है। देन नर्वसनेस इज क्वाइट नेचुरल, हर किसी को होती है, जो भी इंटरव्यू देने जाता है हर कोई फील करेगा। व्हाई? बिकॉज हम सोसाइटी जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, वो हमें बार बार ज़हन पर आ रही होती है कि मैंने पोस्ट रखी है, रिटन क्वालिफाई किया। अब काफी लोगों को पता है कि मैंने रिटन क्वालिफाई किया है, मैंने तो वो चीज बता दी है। अब अगर इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता हूं, अगर मेरा नाम नहीं आता लिस्ट में, तो मैं कैसे उनके जो मैसेजेस का, कॉल्स का रिप्लाई करूंगा? दीज थिंग्स वी have faced, I have faced for many times, ठीक है। तो that is there, नर्वसनेस हमें मे बी पहले से ना हो, हमें नर्वसनेस, डर, फोबिया है रिजल्ट का, तो रिजल्ट इंटरव्यू देंगे, टाइम लगेगा, उनके बाद आनी है। Why to worry about result right now? Worry about the things that are most important, वो आपकी हमेशा के लिए वरी खत्म हो सकती है। नर्वसनेस को कंट्रोल करें, कॉमन है, साइंस ऑफ नर्वसनेस आर देयर, उनको छुपाना है। ड्राई माउथ होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा आपका, ठीक है, ट्रेम्बलिंग होगी, ठीक है, दैट फिजिटिंग भी आप करेंगे। तो मॉक इंटरव्यूज के लिए जाएं, अपने फ्रेंड्स को कहेंगे, पॉइंट्स नोट डाउन करें, मैं कहां पर गलत जा रहा हूं, मुझे वहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नर्वसनेस, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देना है, क्या नहीं देना, आई टोल्ड यू कितना होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, उसमें क्या क्या देना है। इंटरव्यू से ही आपका इंटरव्यू आगे लीड करेगा, वहां पर आपके नाम के मुतालिक, डिग्री के मुतालिक, मार्कशीट के मुतालिक, फेवरेट सब्जेक्ट के मुतालिक, हॉबी के मुतालिक, आपके डिस्ट्रिक्ट के मुतालिक क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी करंट जॉब आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपने इतना टाइम क्या किया है, वो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली होगा। हॉबीज आपकी कौन सी है, हॉबीज भी वाइजली चूज करें कि आप बता सकें। ये बुक रीडिंग, कौन सा बुक पढ़ा है सर, अभी कोई बुक नहीं पढ़ा, तो बहाने नहीं करने। एक्सक्यूजेस विल नॉट वर्क देयर, एक्सक्यूजेस आर नॉट अलाउड। सर मैंने पढ़ी 3 साल पहले मैंने पढ़ी है, अभी मैं किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ सर, तो ये नहीं। क्रिकेट में मैंने खेली थी पता नहीं कब, तो काइंडली अपडेटेड रहे, वही चीजें उनको प्रोवाइड करें। आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू अपना कंडक्ट करवाएं, अपनी मर्जी से, थ्रू इंट्रोडक्शन पर अभी से काम करना स्टार्ट कर लें, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरव्यू से ही, इंट्रोडक्शन से ही आपके और क्वेश्चंस निकलेंगे, काइंडली क्रॉस क्वेश्चनिंग होती जाएगी। अच्छा, वो क्वेश्चनिंग किस तरह से होगी, आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट, क्यों छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, दे एक्चुअली वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, क्यों छोड़ना चाहते हैं। देयर आर सम ऑफ द कैंडिडेट्स, वो इतने भोले हैं बेचारे, वो कहेंगे या तो सैलरी कम है, या अब्बू ने कहा है जॉब छोड़ दें, या हमें ट्रेवल नहीं कर पाता,
ठीक है, बहुत दूर है, मुझे बाहर रहना पड़ता है, ठीक है, या वहां पर इज्जत नहीं है। सो दीज एक्सक्यूजेस अगर रियलिटी में भी है ना, काइंडली बताने नहीं है। भले हो हर जॉब में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, कुछ बुराइयां भी हर जॉब में है तो अच्छाइयां भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव, कोई भी जॉब आइडियल नहीं है, हर जॉब ऐसी है। वो भले कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू हो, कमीशन के थ्रू हो, या वो आईबीएस अकर के थ्रू हो, या वो एनटीएस के थ्रू हो, या वो भले प्राइवेट हो। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो आपको पसंद आएंगी, लॉट मेनी थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक। तो काइंडली ये एक्सक्यूजेस वगैरह वो अपने पास ही रखने, बताने नहीं है। टेल देम व्हाट इज पॉजिटिव। लगे कि बंदे का माइंड सेट है, एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव है। आप ऑप्टिमिस्टिक है, आप पेसिमिस्ट नहीं है। आप पॉजिटिव है, आप नेगेटिव नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी आपको वो बताना है 10 मिनट्स में, 8 मिनट्स में आपको ये चीजें बतानी है। अब नो मैटर आप कितना भी ब्राइट है, आपकी एजुकेशन इतनी ब्राइट है, हर कोई कहता है यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, हर कोई कहता है, बट आपने उन 10 मिनट्स में, 8 मिनट्स में वहां पर क्या किया है, दैट विल डिफाइन योर सिलेक्शन। No matter how intelligent, how brilliant, how competent you are, but उन 10 मिनट्स में आपने क्या किया है, that will define your selection. I have seen average candidates भी select होकर आ जाते, हमें लगता है कि किस तरह से हो गए, ठीक है। We know how, because वो 8 या 10 मिनट्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है, ठीक है। हम जिनको लगता है कि हम तो ब्राइट हैं, हम उनको पढ़ाते थे, वो हो गए, हम नहीं हुए, ठीक है। That happened with me for many times, ठीक है। तो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस विल डिफाइन योर सिलेक्शन। दे आर गोइंग टू बी क्रूशियल, तो वर्क ऑन इट। देन आते हैं, अच्छा, बॉडी लैंग्वेज थ्रू आउट योर इंटरव्यू, बॉडी लैंग्वेज जज हो रही होगी। थर्ड पर्सन साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो एक माइन्यूट आपका एक्सप्रेशन है, वो जो है वो जज कर लेगा, ठीक है, जज कर लेगा। तो प्लीज वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। फिजिटिंग नहीं, हाथ कैसे बांधने हैं, कैसे बैठना है, कैसे आपको बात करनी, कोई ऑफेंसिव बात है तो वो भी आपको मुस्कुरा कर उसको वेलकम करना है। अगर कह रहे हैं नहीं आपको तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर वहां पर ये नहीं कि आप स्क्रम्बलिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आपने आंसर गलत दिया है, वो कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो काइंडली मान लीजिए दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू जज कि आप अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं या नहीं। कोई भी आइडियल नहीं है बंदा, कोई भी परफेक्ट नहीं है, वी आर फुल ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। तो है आप में वो करेज होनी चाहिए कि हाँ सर यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। कन्फ्रंटेशन में उनके साथ नहीं आना है, प्लीज कभी भी कन्फ्रंटेशन में नहीं आना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लीज जब भी आपसे सवाल किया जाता है, आप जवाब देते हैं, जवाब आपने दे दिया, उस जवाब की एक्सप्लेनेशन पैनलिस्ट कर रहा है, 1 मिनट 2 मिनट वो अपनी मर्जी से बात कर रहा है, आपको बोलने नहीं दे रहा है। एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू जज योर लिसनिंग स्किल्स। आप में पेशेंस है, आप में सब्र है, आप सुनने के भी मींस हक में है, आप सुनते भी हैं, जस्ट सुनाते हैं। तो काइंडली कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको बात ज्यादा करना आती है, सुनना उनकी हैबिट नहीं है, तो वो डेलिबरेटली अपना आंसर जो है पैनलिस्ट ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। ही विल बी ट्राइंग टू जज यू कि आप वहां पर रेस्टलेस हो रहे हैं जवाब देने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए। काइंडली इंटरप्ट नहीं करना। इंटरप्शन इंटरव्यू पैनल में अगर आप इंटरप्ट करेंगे, दैट इज अ काइंड ऑफ कार्डिनल सिन, ठीक है। इंटरव्यूअर को आपको इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में बात नहीं करनी। आपने जवाब दिया है, वो अगर आपसे एग्री नहीं करता, वो खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेट देम एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। ट्राई नॉट टू जंप इन, ठीक है, ट्राई नॉट टू जंप इन। ये भी बिगेस्ट मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू नॉट लिसन, दे ट्राई टू स्पीक। अगर वो एलाबोरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्राई टू एग्री विद देम, यस सर, यस सर, इन दैट वे, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जस्ट मेंटेन स्माइल। अगर वो कोई जोक सुना रहे हैं, ठीक है, या किसी बात पर वो हंस रहे हैं, तो काइंडली डू नॉट लाफ विद देम एज दे आर, बिकॉज दे आर देयर टू जज यू कि आप भी उनके साथ जो है ना कह लगा लें, या काइंड ऑफ बिग लाफ्टर ऑन योर फेस, यू आर आल्सो लाफिंग विद देम, हा हा हा। सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दीज थिंग्स यू मस्ट अवॉइड, ठीक है। कन्फ्रंटेशन में नहीं आना है, इंटरप्ट उनको नहीं करना है, लिसन भी करना है, ठीक है, बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड वन वे और द अदर, यू आर बीइंग जज्ड। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी आपको जज कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज
अच्छा, तो दीज थिंग्स आर बीइंग जज, यू हैव टू वर्क एंड एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म से मुराद कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं ना, उस जॉब के लिए आप के पास एक्साइटेडमेंट है, आपके पास पैशन है। जो जॉब आप करके आए वहां पर भी आपने कुछ ना कुछ लर्न किया है, पॉजिटिव चीजें वहां से आप उठाकर आ रहे हैं, पॉजिटिव चीजें ही आपको उठानी है। क्यों जा रहे हैं? एक अच्छा खासा कन्विंसिंग आंसर दे। यहाँ वहां पर स्किल कम है, यहाँ पर स्किल ज्यादा है। वहां पर फॉर एग्जाम्पल लेक्चर आ रहे हैं, वहां पर सर मैं सब्जेक्ट मुख्तलिफ पढ़ा रहा हूं, मैं अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा जब मैं कॉलेज में मेरी सिलेक्शन होगी तब। ठीक है, दे वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि हाँ इनको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट ही पढ़ाना चाह रहे हैं। अनदर थिंग इज दैट हर किसी का हक है गजेटेड पोस्ट लेना। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट आपकी जॉब है, 17 स्केल में आप हैं और 17 स्केल की जॉब आप लेना चाह रहे हैं, देन आप क्या करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर यू। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज observed, I have also personally observed कि जिनकी जॉब ऑलरेडी सेम स्केल में है तो वो सेम स्केल के लिए आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को छोड़कर। बाकी अदर एग्जाम्स में उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा, उनको डिस्करेज ही किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ जॉब ऑफ 17 स्केल, आई एम नाउ गोइंग टू स्विच इट। फॉर एग्जाम्पल स्विच करना चाह रहा हूँ 17 स्केल के लिए, आई हैव टू कम अप विद द मोस्ट कन्विंसिंग आंसर कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं, दूसरी जॉब 17 स्केल की मैं ले रहा हूं, वजह क्या है? आर यू अ क्रेजी पर्सन? एक तो बेरोजगारी, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, फिर भी आप यू आर ट्राइंग टू स्विच योर जॉब, व्हाई? ठीक है, तो वहां पर आपको आंसर एक बड़ा ही कन्विंसिंग आंसर आपको देना होगा, देन उनको डाइजेस्ट हो सकता है। अदरवाइज आप वहां पर स्टार्ट कर देंगे बुराइयां करना, तो उनको लगेगा कि आप जो अभी जॉब कर रहे हैं इस जॉब की बुराइयां कर रहे हैं। अब सेकंड जॉब में जाएंगे, अगर उनको सेम डिपार्टमेंट को आप छोड़ेंगे तो वहां पर भी आप बुराइयां ही करेंगे। ठीक है, तो काइंडली शो योर पेशेंस। बाकी अगर वो कहेंगे अगर हम आपको जो किसी भी पार्ट ऑफ दिस प्रोविंस, हम अगर आप फॉर एग्जाम्पल हैं उमरकोट के, आपको कहेंगे आपकी पोस्टिंग हम करेंगे लानकाना में, तो वहां पर क्या जाएंगे या नहीं? तो काइंडली वहां पर आपको शो करना वेयर एवर यू सेंड मी आई विल गो। अगर मैं कराची का हूं, मुझे कहीं जाना है, मुझे थरपारकर में मेरी पोस्टिंग हुई है, तो क्या आप वहां पर जाएंगे? हम अगर भेजें तो आपको यू हैव टू रेडीली एक्सेप्ट इट, यस आई विल गो, आई वांट टू एक्सप्लोर, आई लाइक ट्रेवलिंग। तो इस तरह से आपको पेशेंस शो करना है। सर वहां पर जाना दूर है, फैमिली नहीं होगी मेरी, वहां पर मैं कभी रहा नहीं हूं, तो काइंडली ये चीजें आपको अवॉइड करनी। यू डू नॉट नीड टू टेल देम कि आप पैशनेट नहीं है जॉब के लिए, आप चाहते हैं कंफर्ट जोन में रहे, घर के बाहर जो है जॉब लगे मेरी वहां पर। सो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। ये नेगेटिव चीजें, दीज थिंग्स आर बीइंग जज्ड। देन आई कांटेक्ट, आई हैव टोल्ड यू कल्चरल वैल्यूज नॉर्म से हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट इन इंटरव्यू आपको कहां देखना है? टिप, और यहां पर आप देख सकते हैं वॉइस शुड बी ऑडिबल, उनको सुनाई देना चाहिए, आहिस्ता हो, क्लियर हो, ऑडिबल हो, पाजेस हो उनके बीच में। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आपका दिन है, आपका टाइम है, आप जॉब लेने आए, आप जॉब लेकर ही उठेंगे यहां से। ठीक है, अच्छा, ओके, सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आपको क्या करना है? देयर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट यू टू नो। ठीक है, अच्छा, इंटरव्यूअर जो है, इंटरव्यू पैनल में जो बैठे हुए हैं वो ये 7 चीजें आपकी नोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपको लगेगा कि सर आपने यहां पर एक बात तो मेंशन ही नहीं की है, हम नॉलेज को क्या करेंगे? नॉलेज, ठीक है, नॉलेज जो है आपकी, वो उस पर आपको डेफिनेटली काम करना है। वर्क ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है, एज मच एज यू कैन, वर्क ऑन योर सब्जेक्ट एज मच एज यू कैन। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइजेशन की है, काइंडली वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट। मार्कशीट को गो थ्रू करें, कौन से सब्जेक्ट्स थे, कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी मार्क्स हाईएस्ट हैं। नॉर्मली जिस सब्जेक्ट में आपकी मार्क्स हाईएस्ट होती है वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट कंसीडर किया जाता है बाय देम। अगर नहीं पूछते हैं आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो डायरेक्टली पूछेंगे आपको फलां सब्जेक्ट में कितनी महारत है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं। तो वर्क ऑन योर डिग्री, सब्जेक्ट से मुराद योर डिग्री,
वर्क ऑन योर डिग्री, वर्क ऑन योर डिग्री वो आपने 4 इयर्स दिए हैं यूनिवर्सिटी में या किसी और तरह से आपने कॉलेज साइड से किए, डिग्रीज मुख्तलिफ की हैं आपने, सब्जेक्ट्स जो भी आपने वहां पर पढ़े, काइंडली वर्क ऑन देम। यू मस्ट नो कितनी आपकी मार्क्स है वहां पर या क्या क्या था उन सब्जेक्ट्स में। अच्छा, देन आते हैं, अच्छा ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। बाकी यहां पर 2 तरह के क्वेश्चंस वो पूछेंगे, ठीक है। एक होंगे क्लोज एंडेड, ठीक है, बाकी होंगे ओपन एंडेड, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो है जो हम जीके कह रहे हैं, ठीक है, जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, टोकन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो सवाल पूछा उसका जवाब एक ही होगा, मुख्तलिफ जो है जवाब उनके नहीं होंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से, ठीक है। तो जीके के क्वेश्चन से वो अगर आपको उनके आंसर्स आ रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं तो काइंडली काइंडली सॉरी कह दें, से सॉरी, से सॉरी। टोकन क्वेश्चन का बेस्ड आंसर, सेकंड बेस्ड आंसर ये है सॉरी, सॉरी सर आई डू नॉट नो, सॉरी सर आई डिड नॉट स्टडी, सॉरी सर इट हैज स्लिप्ड माय माइंड, ठीक है। मुख्तलिफ वर्जन से आप कह सकते हैं सॉरी इज द बेस्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जीके वाले क्वेश्चन है ना, ये आपकी सिलेक्शन नहीं करवाएंगे। आपसे अगर 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के, आपने जवाबात जो है वो सही दिए हैं, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ओपन एंडेड, जहां पर आपको चीजें एक्सप्लेन करना थी, वो आप नहीं कर पाए, बिलीव मी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। सो डू नॉट वरी अबाउट द क्वेश्चंस अबाउट जीके। जीके के क्वेश्चन कब पूछते हैं? जब आपको ये वाले क्वेश्चंस, आपकी सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, तब आपसे जीके के क्वेश्चंस पूछकर टाइम कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, और इंटरव्यू को कंक्लूड किया जाता है। सिंपली अगर मैं कहूं, जान छुड़ाने की वो करते हैं पैनलिस्ट, जान छुड़ाने की करते हैं कि बस द कैंडिडेट हैज नो नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो जीके वाले क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, मींस इट शोज कि अब आपका इंटरव्यू खत्म होने वाला है। जैसे ही जीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, इंटरव्यू आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। और जहां पर आते हैं जीके का, ये पूछा, ये पाकिस्तान स्टडी के इतने इतने क्वेश्चन पूछे, इस्लामियात का ये पूछा, करंट अफेयर का ये पूछा। प्लीज कैंडिडेट्स, दीज क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज क्वेश्चंस will not help you in your selection, do not worry, ठीक है। आपको काम करना है अपने सब्जेक्ट पर, यहां पर आ रहे हैं a kind of icing on the cake, ठीक है, मीन्स आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस को शेटर करने के लिए, आप कॉन्फिडेंस में जवाब दे रहे हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, से सॉरी प्राउडली, ठीक है, से सॉरी प्राउडली एंड इन अ डिग्निफाइड वे, कोई मसला नहीं है। जीके इफ यू डोंट नो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी यहां पर सब जवाब तो मैंने सारे दिए थे, सिलेक्शन नहीं हुई भाई, आपने जवाब दिए थे वो जस्ट जीके के दिए थे, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन या ओपिनियन एंडेड क्वेश्चन से उनके आपने जवाब नहीं दिए थे। अच्छा, ठीक है, सब्जेक्ट के जवाब आपको देने हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मींस वो क्वेश्चन जहां पर आपको मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करें। अगर आपसे पूछा जाता है कोई क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल आपसे अगर मैं जनरल क्वेश्चन में पूछूं हाउ टू इंप्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल ये पूछा जाता है, एग्जांपल सपोज कर रहा हूं। अब यहां पर सॉरी सर कहेंगे मींस आपके पास नॉलेज नहीं है, आप बात नहीं कर पाते, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, वो क्वेश्चंस जहां पर आपको लिबर्टी दी जाती है, आपको आजादी दी जाती है, आप बात करें। एक्चुअली वो चाहते हैं कि आप बात कर सकते हैं या नहीं, आप बोल सकते हैं या नहीं, आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। किसी भी सवाल का एक ही जवाब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्लोज एंडेड का एक ही जवाब होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल मुख्तलिफ जवाब दे सकता है, देयर इज नो हार्म इन इट, कोई भी हार्म नहीं है, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर के पास जवाब होगा वो भी मुख्तलिफ हो सकता है, आप भी मुख्तलिफ दे सकते हैं। यहां पर आपको बात जरूर करनी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर आपको मौका दिया गया है कि हाँ ये
डू यू नो अबाउट इट? तो काइंडली आपको बात करनी ही करनी है। यहां पर सॉरी इज नॉट अलाउड, यहां पर सॉरी इज द बेस्ट आंसर। ओपन एंडेड क्वेश्चन में, ओपन एंडेड क्वेश्चन में मींस आपके पास लिबर्टी है, बात करें बात करें बात करें, टू टॉक, टू शो योर स्किल्स, टू शो दैट यू कैन कम्युनिकेट, टू शो दैट यू हैव गॉट सम नॉलेज। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन है नहीं आ रहा, इस्लामियात का नहीं आ रहा, करंट अफेयर का नहीं आ रहा, किसी भी कैपिटल कंट्री का कैपिटल पूछा गया नहीं आ रहा, डू नॉट वरी, जैसे पहले थे ऐसे ही रहे, सॉरी करते जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के मुतालिक हो सकता है। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट के मुतालिक अगर पूछा गया है तो काइंडली डू नॉट लूज दैट अपॉर्चुनिटी, डू नॉट लूज दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ the ball is in your court. It is you who have to decide कि अब मुझे बात करनी है। जब वो इंटरप्ट करें तो इंटरप्ट करने पर आपको क्या है, आपको यू हैव टू पास, आपको चुप हो जाना है। देन अदर क्वेश्चन, देन अदर क्वेश्चन, देन अदर क्वेश्चन। अच्छा, अनदर थिंग के जवाब कैसे देना है। क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है, पहले आपको जितना जल्दी हो सके एक दो सेंटेंसेस में यू हैव टू आंसर, एक दो सेंटेंसेस में यू हैव टू आंसर इट। आंसर देने के बाद आप जितना हो सके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आंसर देने के बाद आप एक्सप्लेन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जितना हो सके यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन एक्सप्लेन। ये नहीं करना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंसर आप लास्ट में दे रहे हैं, तो वो कट हो जाएगा। दे विल नॉट, दे वुड नॉट वांट यू टू टॉक ऑन दैट। उनको लगेगा कि क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब नहीं आ रहा है। पहले क्वेश्चन पूछा गया है, फौरन जवाब दे एक दो सेंटेंसेस में, देन आप उसको इलाबोरेट कर सकते हैं। गलती काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं, पहले एक्सप्लेन करते जाएंगे, लास्ट में जवाब देंगे, ये गलती है। ठीक है, पहले जो सवाल पूछा गया है फौरन जवाब दे, फिर गो ऑन एक्सप्लेनिंग, डू नॉट स्टॉप ऑन यूर ओन। जब तक वो चुप नहीं करवा दे तब तक खुद ब खुद आपको चुप नहीं होना, बात करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, डू नॉट स्टॉप। ठीक है, भले 2 मिनट लगे, देयर इज नो मिनट। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको बता चुका हूं कि आंसर्स आपको किस तरह से देने हैं। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बोलना है, कुछ ना कुछ जरूर बोलना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मींस टोकन क्वेश्चंस, मींस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं आ रहे, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज इट विल नॉट डिटरमिन योर सिलेक्शन। आपकी सिलेक्शन डिटरमिन करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के मुतालिक है। ठीक है, तो वर्क ऑन योर सब्जेक्ट, वर्क ऑन योर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री की, वर्क ऑन इट। टोकन क्वेश्चंस आपने रिटन में थे, आपने जवाब दिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो बेस्ट आंसर इज सॉरी, रादर देन ट्राइंग टू गिव काइंड ऑफ रॉन्ग आंसर, बिकॉज यू नीड नॉट वरी। द गुड न्यूज इज दैट टोकन क्वेश्चंस आपकी सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, दे विल नॉट हेल्प यू, सिलेक्शन नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर यहां पर क्या हो सकता है, 95 मार्क्स मीन्स है तो 5 मार्क्स मिल सकती है मे बी, अगर 15 क्वेश्चंस पूछे, इनकी इतनी वर्थ नहीं है। यहां पर काफी कैंडिडेट्स है ना, वो जीके के बुक्स उठाकर अभी रट रहे हैं। ठीक है, काइंडली इट इज बेटर फॉर यू टू गो फॉर योर डिग्री, गो फॉर योर सब्जेक्ट, गिव मैक्सिमम टाइम टू योर डिग्री, टू योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, बिकॉज दे नो जनरल नॉलेज इज नॉट लिमिटेड, और जनरल नॉलेज का आंसर एक ही होगा, मोस्ट ऑफ यू नो, इफ यू डोंट नो गो फॉर सॉरी। ये सेम मिस्टेक्स आई माई सेल्फ कमिटेड। ठीक है, आई गेव लेस इंपॉर्टेंस टू माई सब्जेक्ट एंड मोर इंपॉर्टेंस टू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। These types of questions are asked deliberately. Why they are asked? In order to shatter your confidence. When you are performing in a better way, they would go with certain bouncers. They will throw bouncers. ठीक है, throw bouncers. You have to do what? You have to play. ठीक है, sorry. No matter for how many times. अभी recent interviews हुए थे, I think 5 or 6 questions मैंने drop किए थे. I said sorry because I did not know. बाकी opinion based questions से I replied them in a wonderful way.
ठीक है। तो लिटरेचर के मतलब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, देवर ओपन एंडेड, जैसे भी मुझे आंसर देना था, आई वाज गिवन लिबर्टी टू टॉक एट लेंथ। बाकी क्वेश्चन पूछे गए थे, अब वो जब सामने आते हैं हमें याद होते हैं, बताने का टाइम आता है हमें रिकॉल करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, हमें याद नहीं होते बिकॉज देयर इज बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, तो वर्क ऑन योर सब्जेक्ट, डू नॉट वरी अबाउट टोकन क्वेश्चंस। काइंडली जो जीके को रट रहे ना, दे विल नॉट हेल्प यू। अब देखें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया? द कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। अब यहां पर क्या उन्होंने देखा, नहीं, इफ दे आस्क अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, यहां वो पूछ सकते हैं अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब वहां पर आप खुशी से, आप पेशेंस से उनको रिप्लाई करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सारी उनको दिखाई देंगी। द वे यू कम्युनिकेट एंड द वे यू शो योर एक्साइटमेंट, योर माइंडसेट, योर एटीट्यूड, योर अप्रोच टूवर्ड सर्टेन थिंग्स, वो उनको दिखाई देगी। वो वहां पर चीजें जज करते रहेंगे। तो ओपन एंडेड को ज्यादा आप प्रेफरेंस दें, टोकन क्वेश्चंस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, टाइम कम अगर बचा है, नो नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू देम, ठीक है। बाकी वो डेलिबरेटली पूछे जाते हैं जब कैंडिडेट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, पुअरली परफॉर्म कर रहा है, समवन हु इज परफॉर्मिंग इन अ पुअर वे, देन वो टोकन क्वेश्चन डेलिबरेटली पूछेंगे। या इंटरव्यू जब खत्म हो रहा होता है ना, तो एट द एंड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीच में, ठीक है। तो अच्छा, देन आपको क्या करना है, some more things that you need to know। अच्छा, क्या करना है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नॉर्मली पूछा जाता है, कभी कभी पूछ सकते हैं, तो एटलीस्ट 3 to 4 अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, एटलीस्ट 1 or 2 वीकनेसेस आप बता सकते हैं, 1 or 2 वीकनेसेस, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ्स में क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ्स में, ठीक है, स्ट्रेंथ्स में वन थिंग यू कैन टेल दैट आई हैव acquired communication skills. I know how to communicate with people. I know how to deal with them and to solve their problems. ठीक है, if any angry person comes to me, I have got that skill to appease him, to solve his problem and also to convince him. So communication skills can also be your strengths. एक strength आपकी communication skill है, ठीक है, number 1. Number 2, you can tell that I am a kind of adaptable person. I have that skill to adapt in any situation I am put. काफी लोग ऐसे जो एक सिचुएशन, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाएंगे, वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट उनकी पोस्टिंग हो गई है, ठीक है, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्किल है अडॉप्ट करना। हर जगह लोग मुख्तलिफ मिलेंगे, हर जगह इन्वायरमेंट मुख्तलिफ होगा, आपके पास ये अडॉप्टेबिलिटी है, आप हर सिचुएशन में उन लोगों की तरह बन जाते हैं। So that is another skill that you have acquired over the time. I am adaptable. Communication skills, one thing. I am adaptable, means I have got adaptability. Adaptability है, मैं जहां पर भी जाऊंगा, जिस भी इन्वायरमेंट में मैं जाऊंगा, मैं अडॉप्ट कर लेता हूं। अगर कोई इन्वायरमेंट सीरियस इन्वायरमेंट है, वर्किंग आवर्स ज्यादा है, मैं अडॉप्ट कर लेता हूं वहां पर। अगर किसी इन्वायरमेंट में ज्यादा जो है चिल माहौल है, मैं वहां पर उनके साथ उन जैसा बन जाता हूं। दैट इज अडैप्टेबिलिटी दैट यू कैन एड। अनदर थिंग दैट यू कैन आल्सो एड दैट आई, अच्छा 2 हो गई है। नंबर 3, यू कैन मेंशन आई एम पंक्चुअल एंड रेगुलर। पंक्चुअल एंड रेगुलर दैट कैन आल्सो बी योर स्किल। काफी लोग लेजी होते हैं, वो सोए रहते हैं, दूसरों का टाइम जो है वो खराब करते हैं, टाइम किल करते हैं। बिकॉज आप वो बंदे जो किसी दूसरे इंसान का टाइम जाया नहीं करना चाहते, आपको पता है, यू नो द वर्थ ऑफ टाइम, ठीक है, आप टाइम पर ड्यूटी पे जाते हैं और अपना टाइम रेगुलरली वहां पर देते हैं, पंक्चुअल है, किसी का टाइम जाया नहीं करते। दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव साइन ऑफ एन एम्प्लॉय,
ठीक है, यू आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड, यू आर गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय, यानी कि आप ऑफिस में नहीं है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आए नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्किल. अच्छा, देन अनदर स्किल दैट यू कैन से दैट I am a person who believe in preparation, in planning, ठीक है, that is also my skill. कोई भी काम करने से पहले मैं उनका जो है पहले प्लान करता हूं, एक प्रिपरेशन करता हूं, देन आई एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे रिजल्ट्स मिल जाती हैं एंड आई एक्वायर रिजल्ट द वे आई वांट. अदरवाइज कोई भी मेरा काम इल प्रिपेयर्ड या इल ऑर्गेनाइज नहीं होता. आई प्लान इट एंड देन आई एग्जीक्यूट इट. अच्छा, ये चीजें आप जब बता रहे हैं ना, तो यू हैव टू टेल दीज थिंग्स विद एग्जांपल्स. कम्युनिकेटर में हूं, फॉर एग्जांपल आई कैन कम्युनिकेट वेल बिकॉज आई एम टीचिंग, फॉर एग्जांपल, ठीक है. अगर आप कह रहे हैं आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर, तो कोई स्टोरी बता लेंगे, फलाना एक मसला हुआ था, उसमें ये अटैच करें, जरूर पूछ सकते हैं, हाँ एग्जांपल दें. आप अगर गुड कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स हैं तो आप एग्जांपल दें, कैसे देंगे, ये बतानी है, जस्ट बतानी भी है, उसके साथ एक एग्जांपल भी अटैच कर लें. अच्छा, पंक्चुअल है एंड रेगुलर है, तो मैं टाइम पे जाता हूं, मैं कदर करता हूं दूसरे लोगों के टाइम की, दैट्स व्हाट यू कैन टेल. मैं प्लान करता हूं, कोई भी काम आज तक मैंने जो भी काम किया मैंने प्लानिंग के बाद ही किया है. इस तरह से एग्जांपल्स भी दें, ठीक है. वीकनेसेस, वो वीकनेसेस बताएं जहां पर आपकी जॉब पर इंपैक्ट ना हो, ठीक है. अच्छा, काफी लोग कहेंगे सर आई एम लेजी, लेजीनेस इज माय वीकनेस. वहां पर आपने बताया मैं रेगुलर हूं, पंक्चुअल हूं, यहां पर आप लेजीनेस बता रहे, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. तो काइंडली ये भी आपको जहन में रखना है कि जो स्ट्रेंथ्स बताई हैं आपने, उनके कॉन्ट्राडिक्शन में आपकी वीकनेसेस ना हो. ये भी आप नहीं कह सकते आई एम स्मोकर. कोई इतना ज्यादा नेगेटिव हैबिट नहीं बतानी कि आपके सारे इंटरव्यू पर पानी फिर जाए, या जो है ऐसा जो है वो एरिया आपको नहीं अपना बताना कि आपकी वो बैड हैबिट में कंसीडर हो. वीकनेस इज नॉट बैड हैबिट, वीकनेस में बैड हैबिट नहीं बतानी है काइंडली, ठीक है. अच्छा, कोई एडिक्शन है, ये नहीं मेरी ये एडिक्शन है, काइंडली नहीं बताना है. जो टीचर हजरात हैं वो काइंडली ऐसी बात उनको बिल्कुल भी नहीं बतानी है. दे आर गोइंग टू बी लेक्चरर्स, उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बताऊं, दे आर गोइंग टू बी रोल मॉडल्स फॉर मेनी स्टूडेंट्स, दे आर फ्यूचर बिल्डर्स. वो न्यू जनरेशन को बिल्ड करेंगे. अगर न्यू जनरेशन लेजी होगी, स्मोकर होगी, ये अगर हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, कोई मसला नहीं, इट्स अप टू यू. काइंडली डू नॉट टेल देम, ठीक है. इफ यू कैन नॉट क्विट इट, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम, बट डू नॉट टेल देम कि ये हैं. अगर ये चीजें हैं, दे विल से कि यू आर नॉट फिट एंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर टीचिंग और यंगर जनरेशन. रोल मॉडल आप हो जाएंगे. आप अगर सर आई एम टेलिंग लाई, आई एम अ लॉयर, आप झूठ बोलते हैं, आई एम डिसऑनेस्ट, आई एम फ्रॉड एंड चीट, काइंडली दीज थिंग्स डू नॉट एक्सपोज यूरसेल्फ. जितना भी अच्छा इंटरव्यू हुआ है, लास्ट में अगर वो पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो काइंडली डू नॉट just ruin your interview. Do not ruin your interview with something silly, something stupid. वो एक वर्ड, एक सेंटेंस सारा रिजेक्शन का जो है वो बायस बन सकता है काइंडली. तो लेजीनेस, स्मोकिंग, एडिक्शन वगैरह नहीं बताना. आप ऐसी वीकनेस बता सकते हैं जो सप्लीमेंट कर रही हो आपकी स्ट्रेंथ्स को, या जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन इट. अच्छा, वो आप क्या बता सकते हैं? यू कैन जस्ट सिंपली से आई am a little bit impatient. I am a little bit impatient. ठीक है, मैं सब्र नहीं कर पाता कोई भी काम करने के लिए. मैं चाहता हूं जो भी काम मिला है वो फौरन कर लूं एंड दैट इज हाउ वो मैं काम करने लगता हूं तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाता हूं. टू एन एक्सटेंट यू कैन से मैं इतना ज्यादा काम में जो लग जाता हूं, मैं पर्सनल लाइफ पर इंपैक्ट होता है. मैं खाने की परवाह नहीं करता, मैं टाइम पर सोता नहीं हूं बिकॉज आई एम इम्पेशेंट. आई ट्राई टू कंप्लीट द टास्क एज सून एज पॉसिबल. तो मैं इम्पेशेंट हूं, ये मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये मेरी वीकनेस है, मैं इस पर काम कर रहा हूं. एंड आई नो मुझे बैलेंस रखना है प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में. मुझे पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना है, प्रोफेशनल लाइफ को भी टाइम देना है. आई एम इम्पेशेंट, आई एम वर्किंग ऑन इट. अब लगेगा कि इम्पेशेंट पर्सनल लाइफ पर इंपैक्ट हो रहा है, बट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है कि
जो भी काम मिला है वो टाइम पर आप करते हैं, इस तरह से आप वीकनेस बता सकते हैं। ठीक है, जो सप्लीमेंट करे आपकी स्ट्रेंथ को, जो वैसे नेगेटिव पॉइंट भी ना लगे, आपने आइडेंटिफाई भी किया है, आप काम भी वहां पर कर रहे हैं, दैट इज हाउ। ये नहीं है कि आपने स्ट्रेंथ 4 बताई है, वीकनेसेस आप 6 बता रहे हैं। वीकनेस एक ही मैक्सिमम है, नो नीड टू गो फर्दर। आई होप दैट इंटरव्यू लेक्चर is going to help you a lot. Kindly follow these things. इंटरव्यू में जस्ट ये चीजें ही हैं, इन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। एन इंटरव्यू पर्सनैलिटी की टेस्ट है, वो पर्सनैलिटी की टेस्ट आपको इन 7 पॉइंट्स में नजर आएगी। इफ यू फॉलो, रिहर्स, मॉक इंटरव्यूज दें, अपने सब्जेक्ट पे काम करें, किस तरह से आपको आंसर देना है, टोकन क्वेश्चन की परवाह ना करें। ठीक है, एंड लैंग्वेज को फॉलो करें जो इंटरव्यूअर की है वही लैंग्वेज। आई होप दैट इंटरव्यू लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी कैंडिडेट जो अभी अपीयर होंगे या फ्यूचर में अपीयर होंगे। दैट वीडियो विल रिमेन फॉर एवर देयर ऑन यूट्यूब, पड़ी रहेगी फॉर एवर। और हर किसी इंटरव्यू के लिए यही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो पीपीएससी का हो, एसपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एनटीएस का हो, पुलिस का हो, कोई भी हो, दीज थिंग्स डू काउंट। पॉजिटिविटी दिखाई देनी चाहिए ड्रेस में, बात करने के तरीके में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि जरूर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।